धूप कर्म के लिए प्रसिद्ध हैं तथा मंगलदायक होता है। वह शरीर के बाह्य तथा आभ्यंतर शोधन के लिए प्रयोग में आता है। गुगुल मधुर रस के कारण वात शामक होता है। तिक्त रस के कारण कफ शामक तथा कषाय रस के कारण पित्त शामक होता है। वह स्निग्ध गुण के कारण बलदायक तथा कटु रस के कारण अग्निदीपक होता है। इसी प्रकार अथर्ववेद में बताया, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोः शुर्भिर्गंधो अश्नुते। अर्थात जिस व्यक्ति को गुग्गुल औषध की सुगंधि प्राप्त होती हैं, उसे ट्यूबरक्लोसिस आदि ना तो रोग बाधित करते हैं और न ही शाप मानस रोग आदि। इसी प्रकार से घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर्मर्दनम, घी और गुग्गुल के हवन से सभी प्रकार के उत्पात शांत हो जाते हैं। औषधीय गुण के लिहाज से देखें तो त्रिदोष सामक होता है, पुष्टिकारक होता है, बलकारक होता है, हृदय होता है, कंठ्य आदि कई सारे प्रकार के औषधीय गुणों से युक्त होता है गुग्गुल। रासायनिक संगठन के लिहाज से देखें तो उसके अंदर बाष्पशील तेल, कोमिफोरिक अम्ल, गुग्गुल स्टेरॉल, क्वर्सेटिन, प्लेनोलिन, ओलिक एसिड, स्टीरिक आदि कई सारे प्रकार के विशेष तत्व पाए जाते हैं, जो यज्ञाग्नि के अंदर होमने और अंगारों के ऊपर रखकर उसकी धुनी करने पर यह गुग्गुल अनेक अनेक प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों से हमें मुक्ति और वातावरण को सुगंधित कर गुड हार्मोन्स बनाकर स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। अतः आइए इस गुग्गुल की धुनी हम अपने घर में प्रतिदिन अवश्य करें। देव सवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आस्तु वा। आज प्रातःकालीन प्रभात की इस वेला में आप सभी योगी साधक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। और आज वरुण देवता भी बड़े प्रसन्न हैं। पूरी रात भर बारिश चल रही और अभी भी बड़ी विशेष अच्छी बारिश यहाँ हरिद्वार में चल रही है। और आप सभी योगी साधक भाई बहन भी बड़े ही प्रसन्नता के साथ, उत्साह और उमंग के साथ पिछले 20-25 दिनों से लगातार प्रातःकाल सायंकाल इस ज्ञान गंगा में अपना विशेष स्नान कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। और आज यह हमारे पौरोहित्य सत्र का अंतिम सत्र है, लास्ट सत्र है। और इस सत्र में हम सब लोगों के बीच में आज हमने एक विशेष अतिथि को आप सबके बीच में बुलाए हैं, जो मुंबई जैसे महानगर में रहते हैं। आर्य समाज सांता क्रूज में धर्माचार्य के रूप में अपनी विशेष सहभागिता भूमिका निभा रहे हैं और वैदिक दर्शन प्रतिष्ठान मुंबई के अध्यक्ष भी हैं। और उसके साथ साथ जो आप फिल्म जगत के और उद्योग जगत के जो प्रतिष्ठित बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देखते हैं,
उन लोगों के भी संस्कार करने वाले, संस्कार कराने वाले और संस्कारों का एक बहुत बड़ा अनुभव रखने वाले, और इन सब के साथ साथ पूरे मुंबई क्षेत्र के अंदर 22-23 जिलाओं में सब मिला करके सारे वैदिक पुरोहित जनों का पूरा संगठन बनाया, और उन सबको एक सुव्यवस्थित तरीके से सब मिल करके कैसे हम इस वैदिक संस्कृति का, जो हम पिछले 20-25 दिन से जो चर्चा कर रहे हैं, इस वैदिक संस्कृति का अनमोल संस्कृति है और संस्कारों की ये जो अ, वैज्ञानिकता है, ये अपने आप में एक अद्भुत है। हर चीज मानव की सुविधाओं के विकास के लिए की जाती है, लेकिन मानव के स्वयं के विकास की सबसे बड़ी इकाई संस्कार, और वह कार्य कोई करता है तो पुरोहित करता है, और पौरोहित्य कार्य एक अद्भुत कार्य, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स से क्वांटम से संबंधित कार्य से लेकर के इस प्रकार के जो सूक्ष्म लेवल के कार्य या रॉकेट साइंस या अलग अलग ऐसे जो बड़े कार्य कहे जाते हैं, उनसे भी बड़ा कार्य कोई है तो मानव निर्माण का है, मानव के संस्कार का कार्य करना, और वो कार्य करता है पुरोहित। और उसके लिए आप सब लोग पिछले दिनों से लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ऐसे आदर्श पुरोहित, बड़े पुरोहित और सेलिब्रिटियों को भी यज्ञ कराने कराने वाले और संस्कार कराने वाले, और उसके साथ साथ जितने भी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए उत्थान के कार्य हैं, उन कार्यों में अपनी अहरनिश सहभागिता भूमिका निभाने वाले और बड़े रूप में इस वैदिक संस्कृति के संस्कार की इस परंपरा को प्रचलित और उसमें अपना योगदान देने वाले हमारे आदरणीय श्रद्धेय पंडित प्रभा रंजन पाठक जी हम सब लोगों के बीच में उपस्थित है। हम पूरे पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि योगपीठ और हम अभी जुड़े हुए सारे साधकों की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं कि आपने हम सब लोगों के लिए विशेष समय निकाला, और आपके ज्ञान से हम सबको लाभान्वित आज आप करने वाले हैं। तो मैं बहुत ज्यादा बीच में समय ना लेता हुआ आप सब योगी साधकों के साथ आप मिल करके और हम सबको आप विशेष रूप से अपने ज्ञान से, अपने अनुभवों से हम सबको आप्लावित करें। पूज्य आचार्य श्री, ये जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये इसमें ये पौरोहित्य कोर्स हमने एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की है पतंजलि विश्वविद्यालय की ओर से, कि हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको हम आगे बढ़ाएं और बहुत ही एक व्यापक रूप देकर के एक बहुत अच्छे रूप में उसको प्रतिष्ठित करें। और उसमें उत्साह के साथ सम्मिलित इसमें युवा भाई बहन भी साथ में विशेष रूप से जुड़े हुए हैं, और कुछ 5-10 भाई बहन ऐसे भी हैं जो पहले से संस्कारों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन बाकी सभी लोग नए हैं जो इस परंपरा को जान रहे हैं, सुन रहे हैं और आगे इस कार्यों के अंदर और प्रवृत्त होने वाले हैं। तो आप हम सब लोगों के लिए जो इस प्रकार का उचित समझे, 80 से ज्यादा कुल मिलाकर के ये कार्यक्रम के अंदर भाई बहन जुड़े हैं, लेकिन कई सारे अलग अलग कार्यक्रम होने के कारण कुछ लोग नहीं जुड़ते, तो ये वीडियो रिकॉर्ड होता है, उसके बाद वो लोग देखते हैं। तो ये उन सब के लिए प्रेरणादायी भी सत्र रहेगा। आपका जो सालों सालों का अनुभव है वो भी आप हम सब लोगों के सामने शेयर करो, और जो भी हम लोगों के लिए उचित समझे आप हमें बताएं। हमारे आदरणीय श्रद्धेय पंडित प्रभा रंजन पाठक जी। स्वामी जी को सादर नमस्ते, और पूरे पतंजलि परिवार को सादर नमन। पूज्य स्वामी रामदेव जी के चरणों में नमस्कार। और आपने हमें आमंत्रित किया, ये मेरा सौभाग्य है, और आप सब साधकों के बीच में मुझे कुछ कहने का अवसर मिल रहा है, ये भी मेरा सौभाग्य है। और जहाँ तक स्वामी जी ने कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्ति कर दी है मेरे बारे में, तो इतना कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, पौरोहित्य का जो कर्म है वो बड़ा कर्म है। जो इस बात से मैं सहमत हूँ स्वामी जी के, क्योंकि हम मानव निर्माण का कर्म है। और एक पुरोहित घरों में जा करके, और एक बच्चे, आने वाली पीढ़ी को अच्छे विचारों से और
ओतप्रोत करने के लिए और उनको युक्त करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो ठीक है, इसमें आप सब पुरोहित प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत जो भी साधक जुड़े हैं, कुछ लोग पहले से, जो जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि पहले से भी इस परंपरा से जुड़े हैं, बहुत सारे नए लोग हैं। तो इस विषय में जो अपने यहाँ संस्कारों की जो परंपरा रही है, तो हालांकि हमारे बहुत सारे कर्मकांड के ग्रंथों में कहीं 14 संस्कार, कहीं 15 संस्कार, कहीं 12 संस्कार, कहीं 13 संस्कार, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग आचार्यों ने संस्कारों की संख्या पर बात करी है। अपने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो संस्कार विधि लिखी है उसमें 16 संस्कारों का वर्णन करते हैं। हालांकि ये 16 संस्कार भी प्रचलन में बहुत कम है। इसमें आप सब इतने दिनों से शिविर में जुड़े हैं, निश्चित रूप से इस पे बहुत कुछ कहा गया होगा और इन संस्कारों के बारे में आपने बहुत कुछ समझा होगा, जाना होगा। आज आखिरी सत्र भी है, तो यूं समझ लें कि एक निष्कर्ष के रूप में हम सब ये समझेंगे कि जो हमारे जो 16 संस्कार हैं, मैं तो अक्सर कहता हूं कि जैसे 16 श्रृंगार होते हैं, 16 कलाएं होती है, अपने इनकी चर्चा होती है, तो वैसे ही ये 16 संस्कार मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाने की एक बहुत बड़ी योजना थी हमारी ऋषि मुनियों की। और क्योंकि हमारे यहाँ वेदों में मनुर्भव की बात कही गई है, केवल शरीर मनुष्य का प्राप्त हो जाना ये मनुष्यता की योग्यता को पूर्ण नहीं करता। तो एक बेहतर मनुष्य कैसे बने और उसमें कैसे मानवीय संवेदनाएं विकसित हो, इसके लिए जो हमारे योजनाएं और हमारे प्रयत्न ऋषियों ने किए हैं वो एक संस्कारों के रूप में है। तो बहुत विस्तृत रूप से भूमिका न मानते हुए, क्योंकि निश्चित रूप से आपने बहुत सारी बातें इसमें सुनी होगी, गर्भाधान से अंत्येष्टि पर्यंत विषयों पर चर्चा हुई होगी। बहन नेहा व्यास जी से मेरी बात होती रही और उन्होंने जैसा कि मुझे कल बताया कि विवाह संस्कार जो है, अपने यहाँ 4-5 संस्कार तो होते ही होते। एक, जन्म से पहले लोग गोद भराई के नाम पे सीमंतोनयन संस्कार का छोटा स्वरूप समझते हैं, तो सीमंतोनयन के रूप में न करके लोग गोद भराई के रूप में एक परंपरा का निर्वहन करते हैं। लेकिन जब हम लोग उस परंपरा से जुड़ते हैं तो उसकी गहराई और उसकी विस्तृत विवेचना करके उनको समझाते हैं कि ये केवल एक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई एक सीमंतोनयन संस्कार के रूप में बहुत सुंदर व्यवस्था है। तो एक तो सीमंतोनयन संस्कार लगभग कुछ घर गृहस्थ में जहां भी बच्चे होने की स्थिति होती है माँ के गर्भ में, तो 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने के इस दौर में एक ये रस्म होती है। और अगर हम लोग आर्य पुरोहित अगर वहां चले जाते हैं, जब अग्निहोत्र कराते हैं और शास्त्रों की पद्धतियों से उनको अवगत कराते हैं, तो वो लोग बड़े गदगद होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आम जन को मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई उनको सही तरीके से मालूम कराए तो उसके ऊपर वो चलने और उसको मानने के लिए उत्सुक है, तैयार है। एक तो सीमंतोनयन संस्कार है जो लगभग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होता है। जात कर्म के समय बच्चे का जन्म आजकल हॉस्पिटल में होते हैं स्वामी जी, हॉस्पिटल में सब बच्चे होते हैं। और कई बार मेरे पास ऐसे फोन आते हैं कि जो आर्य परंपरा से, ऋषि परंपरा से कुछ जुड़े हुए लोग हैं, जो जानते हैं कि इस समय संस्कार होते हैं, वो संपर्क करते हैं कि बच्चा होना है तो आचार्य जी कैसे हम हॉस्पिटल में क्या कर सकते हैं। तो वो शहद और जो घी और जो जिह्वा पर ओम लिखने की जो अपनी विधा स्वामी जी ने बताई है, तो लेकिन अब इन संस्कारों में बहुत सारी दिक्कतें, अड़चने आ रही है, क्योंकि अब शहद से जिह्वा पर वो डॉक्टर लोग मना ही कर देते हैं कि लिखना ही नहीं। तो अब इसमें डॉक्टर लोग सीधा मना कर देते हैं शहद नहीं देना है। अब वो कहते हैं, उनका तर्क ये होता है कि बहुत नकली चलता है। तो मैं तो उनको समझाता हूँ कि उनकी दवाइयों की कौन सी गारंटी है कि उनकी दवाइयाँ असली है। तो उनकी दवाइयाँ इतनी नकली आती है, उसकी कौन गारंटी लेता है। और यदि गृहस्थ थोड़ा सा प्रयत्न करे तो अच्छे गुणवत्ता वाले शहद उपस्थित कर सकते हैं। आजकल
बहुत सारे ऑर्गेनिक व्यवस्थाएं हैं, जिससे अपने पतंजलि का भी शहद जो है उत्तम है। तो तमाम चीजें हैं, तो अगर थोड़ा प्रयत्न किया जाए तो हो सकता है। लेकिन ये डॉक्टर लोग चूंकि विदेश में पढ़ के आते हैं, तो एक लाइन में हमारी परंपरा को कट कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, शहद तो देना ही नहीं। तो ऐसी तमाम अड़चने अपनी व्यवस्था में आती है। तो अब सब जगह जो शास्त्रों में लिखा है उस तरीके से कर पाना बड़ा मुश्किल कार्य है। चाहे वो जात कर्म संस्कार हो, चाहे सीमंतोनयन हो, चाहे गर्भ संस्कार हो, तमाम अपने संस्कार हैं। तो वो एकदम से शास्त्रीय पद्धति से, क्योंकि मैं जो चर्चा कर रहा था, क्या क्या व्यवहारिक कठिनाइयां आती है जब आप संस्कार कराने जाते हैं घरों में। आप सोच के, आप पुस्तक पढ़ के आप गुरुकुल से निकले, आप विद्या अध्ययन करके निकले, आपने ये सारी चीजें पढ़ी कि ऐसे ऐसी व्यवस्था है, लेकिन जब आप घरों में जाते हैं तो एकदम से अविपरीत माहौल मिलता है। अब उस परिस्थिति में कैसे दोनों को योजन करना है कि आपको अच्छा से अच्छा चीज पहुंचाना भी है और उनकी किसी व्यवस्था को इंसल्ट भी नहीं करना है। कि कई बार हम लोग भी जब नए नए गुरुकुल से निकले थे तो लगता था कि हम पूरे समाज को एकदम से सुधार देंगे। और मैं एक लाइन अक्सर कहता हूं कि यदि हम पुरोहित हैं, स्वामी जी, हो सकता है सिद्धांत बहुत ठीक बात है, लेकिन हम सुधारक नहीं है। हम पुरोहित पद पे हैं तो हम पुरोहित हैं, हम सुधारक नहीं है। अगर हम कई चीजें एकदम से चाहे कि हम एकदम से सुधारते जाते हैं तो ये संभव नहीं है। तो हमें थोड़ा सा सुधारक की भूमिका में कम रहना है। हमें, एक पुरोहित है, एक अच्छा गाइडलाइन, अच्छा मार्गदर्शन देना है। और कई बार होता क्या है कि किसी को अपने साथ ले चलना है। तो अगर किसी को अपने साथ ले चलना है तो 10 कदम उसके साथ भी चलना पड़ जाता है। तो जब तक हम 10 कदम उसके साथ चलते हैं और जब थोड़ा सा अपनापन हो जाता है, फिर 11वां कदम आप कहेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे चले, तो वो ज्यादा हो सकता है आपके साथ चल ले। लेकिन आप पहले ही कदम पे बोलेंगे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो सीधा आपसे कट जाता है व्यक्ति। तो पुरोहित जो वर्ग है उनको थोड़ा सावधानी रखनी होगी कि आप कहीं घर परिवार में जाते हैं तो पहले थोड़ा सा उनके साथ, आप उनके विचारों के साथ एक ऐसा वातावरण बनाए जिससे कि आपकी सहमति, आप भी इंटरनली जो भी आप परंपरा व्यवस्था को मानते हैं वो अलग बात है, लेकिन उनको, उनकी व्यवस्था को एकदम कटाक्ष कर देना या उनकी व्यवस्था को एकदम इनकार कर देना, ये आपको वहां से जुड़ने से पहले ही रोक देता है। तो ये थोड़ा सा पुरोहित वर्ग को ध्यान में रखना होता है कि जब हम नए घर परिवार में जाते हैं, और पुरोहित एक ऐसा पद है, कई बार मैं विस्तृत बातों को जाऊंगा, लेकिन छोटी छोटी जो मुझे याद है, कई विवाह संस्कार होते हैं, उसमें आजकल बहुत सारा म्यूजिकल आयोजन हो जाता है। और खासकर गुजराती और मारवाड़ी जो आयोजन होते हैं उसमें बहुत बड़े एक स्टेज पे म्यूजिकल टीम बैठ जाती है और वो हर विधि के लिए गीत गाती है, और उसमें पुरोहित का कार्य एकदम से दब जाता है। और फिर पुरोहित के पास तो माइक भी नहीं रहता, और वो सारे लोग इतने इतने शोर शराबे होते हैं कि कई बार अपनी बात अपने कान को भी सुनाई नहीं पड़ती है। तो ऐसी भी परिस्थिति आती है। तो अच्छा, अब कई बार कहते हैं आप हमें बताइए, हम स्टेज से जो हमारे संगीतकार लोग हैं वो इस विषय में मैसेज देंगे। तो देखिए, बात हो सकता है, बड़े बड़े संगीतकार होते हैं, बड़े पढ़े लिखे विद्वान होते हैं सब, वो हमारे संस्कार की बातों को और हमसे भी ज्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सके, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि कौन सी बात कौन कह रहा है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात ठीक है, हो सकता है, लेकिन एक पुरोहित के द्वारा जो बात कही जाती है और पुरोहित के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जाता है उसकी एक स्थिति, और एक कोई म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा उस बात को कहा जाए तो उसका एक प्रभाव, दोनों प्रभाव में फर्क पड़ जाएगा। तो जो यजमान ग्रुप में, जो हमारे यजमान टाइप के जो व्यवस्था है, उसमें जो है आजकल पुरोहित और पुरोहित कार्य को काफी मतलब कैसा महत्व दिया जाता है इस पे बड़ा निर्भर करता है। तो हम लोग आजकल बहुत सारा देखते हैं कि जो तामझाम और बहुत सारा आयोजन है उसमें म्यूजिकल ग्रुप को बड़ा महत्व दे दिया जाता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे आर्य परिवार हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संस्कारों के ऊपर महत्व देते हैं। आजकल आपको जानकर और आनंद होगा कि बहुत सारे ऐसे युवा युवती जो विदेशों में रहते हैं, वो जब संस्कार कराने की बात करते हैं तो वो बड़ा इसमें जागरूक है, वो समझना चाहते हैं कि शास्त्री जी ये विधि क्या होती है। एक जानने वाला भी बहुत बड़ा वर्ग है जो जानना चाहता है, तो हमें उस वर्ग को टारगेट करना है।
कि बहुत ठीक है, बहुत से लोग निगेटिव हैं, बहुत से लोगों को इनसे मतलब नहीं होता, लेकिन एक बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत मतलब है इन सब चीजों से। तो हम अगर कोई चीज प्रयत्न करते हैं तो दो चार ऐसे नकारात्मक स्थितियां बनती है, लेकिन उसमें सकारात्मक स्थितियां बहुत बन जाती है। तो हमें उसी को लक्ष्य में रख के आगे बढ़ते रहना है। तो यह जो संस्कारों की परंपरा है हमारे यहाँ अंत्येष्टि पर्यंत, तो खासकर कल नेहा बहन जी कह रही थी कि दो चीजें तो सब जगह होता है, शादी होती है और अंतिम विधि होती है। ये संस्कार तो होते ही होते हैं इसमें। मैं भी कई बार घरों में जाता हूँ, देखो भाई हमारे यहाँ स्वामी जी ने तो वानप्रस्थ संन्यास तमाम व्यवस्थाएं दे रखी है। आश्रम की बात जब चलती है तो कहते हैं देखो पीछे के दो तो डैमेज हो रहे हैं, लेकिन विवाह तो हर व्यक्ति करता है, विवाह गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। तो यह जो हमारे यहाँ जो परंपरा है, जिसमें मैंने कहा कि एक सीमंतोनयन है, जन्म हो गया तो जन्म के समय मैंने कहा कि हॉस्पिटल में बहुत कुछ आप नहीं कर सकते, वहां बहुत सारी व्यवस्था नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे परिवार हैं जो बुलाते हैं। तो जो स्वामी जी ने लिखा है कि जीवा पर शहद और घी से ओम लिखें, तो अगर कोई अनुकूलता बनती है तो जाकर के कुछ मंत्र पाठ करके ऐसा किया जा सकता है। उसके लिए आप ये सोचेंगे कि पूरी संस्कार विधि की इतनी पद्धतियां हम होगी तभी करेंगे, तो बड़ा मुश्किल काम है, नहीं हो पाता। तो हमें एक ये मस्तिष्क में रखना चाहिए कि न, मतलब कहते हैं कि नहीं होने से अच्छा कुछ बेहतर होना। एकदम से सारी चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा भी अगर बेहतर कर पा रहे हैं तो उसके साथ लग जाना। ये करने के लिए कि सारा होगा तभी होगा ऐसा आजकल महानगरों में तो ये है कि लोग स्वस्ति वाचन और शांतिकरण भी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है ना स्वामी जी? क्योंकि मैं नॉर्थ में कहीं चले जाइए, कहीं गांव में चले जाइए, तो जब यज्ञ होगा तो स्वस्ति वाचन शांतिकरण लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन महानगरों में इसको भी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। आप ईश्वर की स्तुति, आप प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद दीप प्रज्वलन हो जाता है। मुंबई जैसे महानगरों में यही स्थिति है कि उसके बाद दीप प्रज्वलन हो जाता है और फिर यज्ञ की प्रक्रिया चलती है। हाँ, कई ऐसे लोग अच्छा अच्छा, इसमें मेरा भी अपना व्यक्तिगत मत है। कई बार मैं देखता हूँ ऐसे परिवारों में जहाँ कोई बुजुर्ग हैं जिन्हें बहुत आर्य परंपराओं से बहुत घनिष्ठता से लगाव रहा है, लेकिन बच्चे को और नाती पोतों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो साल में एक बार पंडित जी को बुलाया और वो एक बार बुलाने के बाद सोचते हैं कि सारा ज्ञान एक ही समय में दे दिया जाए। वो जो घर की महिला है या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो चाहते हैं कि पंडित जी स्वस्ति वाचन भी करे, शांतिकरण भी करे, सब कुछ करें और बच्चे सारे सुने। तो बच्चे एक तरह से अचानक से इतना दबाव पड़ने से वो जैसे टॉर्चर जैसे हो जाते हैं। मतलब वो लगता है कि अब 1 घंटा 1.5 घंटा वो सुनना उनके लिए जैसे लगता है कि बहुत बड़ा दबाव पड़ गया। और तो ये बड़े लोगों को भी समझना चाहिए कि जब या तो थोड़ा थोड़ा आप हमेशा से इस संस्कार आपने डाले हुए हैं, आपने विचार डाले हुए हैं, तब तो ठीक है। तो अपना ये एक प्रयास होना चाहिए कि कोई चीज एकदम से दबाव न बन जाए। आप कुछ मंत्र कम पढ़ते हैं वो चल जाएगा, लेकिन अगर कुछ मंत्रों का आप अर्थ बता देते हैं, उनकी कुछ प्रेरणाएं दे देते हैं, तो आज युवा पीढ़ी अगर आप अच्छी कुछ प्रेरणाएं देते हैं, अच्छी कुछ बातें कहते हैं, तो उनको सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है और उनको आत्मसात करने के लिए भी तैयार है। तो कई बार हम उस व्यवस्था को ऐसा टॉर्चर जैसा न बना। मैं कई जगह ऐसा हुआ कि अच्छा, एक मुंबई जैसे शहरों में छोटे छोटे कमरे होते हैं, एक कमरे में सारा परिवार भर गया। मई जून का महीना है, गर्मी का दिन है। अब वो इतने बड़े हवन और उसमें सारा गर्मी और वो सारी परेशानी। हमारे यहाँ महानगरों में आपको बताऊं, इंटीरियर जो सारा सजावट आ रहा है घरों में, उसने हवन को काफी कम कर दिया है। अब स्वामी जी इस पे विचार बनाएंगे कैसे ये जो हवन को उस इस वर्तमान व्यवस्था में, हम लोग पहले बहुत सारे कारपोरेट के ऑफिस में जाते थे हवन कराने। अपना बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है या बहुत सारे ऑफिस हैं, अंधेरी में बहुत सारे ऑफिस है, जाते थे कराने के लिए। लेकिन अब सारे ऑफिस में हवन बंद हो गए। एक तो उनके ऑफिस की बनावट ऐसी हो गई है कि वहाँ वायु का आना जाना ही नहीं है, और फिर अलार्म का, और फिर लोगों की प्रतिबद्धताएं भी थोड़ी ढीली पड़ गई है। तो ये तमाम चीजों से ऑफिस वगैरह में हवन करना लगभग लगभग बहुत कम रह गया है। घरों में भी इतनी धुआं होगा, काला हो जाएगा,
ये तमाम परिस्थितियां आती हैं जिससे कि असुविधाएं हो रही है, लोग कम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ आवश्यक चीजें हैं, जैसे अब नया घर ही लिया है तो हवन करेंगे। या कुछ मैंने कहा है, संस्कारों में जो प्रमुख प्रमुख संस्कार है, जैसे बच्चा हो गया तो नाम रखना है, तो नामकरण की विधि कुछ लोग शास्त्रों से जुड़े हैं वो भी करते हैं। अपने यहाँ कुछ मुंडन का प्रचलन है, जो चूड़ाकरण विधि है, वो भी लोग अपने यहाँ संस्कार करते हैं। यज्ञोपवीत भी बहुत अपने सनातन परंपरा को मानने वाले काफी लोगों में यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है। और विवाह और अंत्येष्टि तो बहन जी ने कह दिया कि वो तो होता ही होता है। लेकिन ये चीजें भी, मतलब मैंने लगभग 5 संस्कार ऐसे गिनाए हैं जिसमें ये लगभग प्रचलन में है, लोग इसको किसी न किसी रूप में करते हैं। आजकल एक दो नई चीजें ऐड हुई हैं, उनको भी हमें इस परंपरा में जोड़ लेना चाहिए। जैसे एक जन्मदिन का हवन अक्सर लोग कर लेते हैं, और हम लोग भी प्रेरणा करते हैं। लोग घर में जाते हैं, पूछते हैं, पंडित जी हवन बड़ा अच्छा लगा, हवन हवन कब करना चाहिए? तो हम साधारण सी बात कहते हैं कि आपके घर में 5 मेंबर है, सबके जन्मदिन आप निकाल लीजिए और जन्मदिन पे आप हवन कर लीजिए। तो ये एक जन्मदिन पे एक ये भी परिपाटी अच्छी आ रही है, तो जन्म दिवस पे हवन कर लेना, ये भी एक आ रहा है। विवाह के वर्षगांठ हो तो मैरिज एनिवर्सरी लोग मनाते हैं, तो उसमें भी बहुत से लोग, इस सनातन परंपरा का सम्मान करने वाले लोग, वो हवन से जुड़ जाते हैं। तो ये 2 चीजें नई आ रही हैं हम लोगों के व्यवस्था में। तो हमें जो हमारी पुरानी व्यवस्था से 4-5 चीजें प्रचलन में है, उनको भी पकड़े आगे बढ़ना है, और जो नई व्यवस्था में 2-3 चीजें ऐड हो रही है, इनको भी लेके आगे बढ़ना है। तो ये इसमें हम ज्यादा सुविधाजनक ढंग से आगे बढ़ सकेंगे। तो अब इसमें एक तो कई बार संस्कारों में अपने यहाँ देखा जाता है कि जैसे अपने सीमंतोन्नयन संस्कार ही ले लीजिए। संस्कार विधि जब हम कराने बैठते हैं, तो अब सीमंतोन्नयन संस्कार में स्वामी जी ने सब अध्ययन किया हुआ है। अपने यहाँ अब मंत्र आएगा कि खिचड़ी बनाने का मंत्र है, जब वो गर्भिणी स्त्री खिचड़ी बनाती है उसमें मंत्र पाठ करती है। तो अब एक व्यवहारिक बात है कि जब आप घर में गए हैं, तो हम लोग पहले से ही बोल देते हैं कि खिचड़ी बनी होनी चाहिए, तो वो तो खिचड़ी पहले से ही बन गई है। तो अब जब खिचड़ी पहले से ही तैयार है, तो वो उस समय मंत्र वो मिस हो रहा है। तो अब ये है कि थोड़ा व्यवस्था को, विधि को, एक आचार्य को थोड़ा सा तो इतना रहता ही है कि उसको कैसे कनेक्ट किया जा सके। तो हम लोग जैसे साधारण से खिचड़ी जो महिला है जिनको बच्चा होना है, उनके हाथ में दे करके कहते हैं कि इसको वो मंत्र उनसे बुलवा देते हैं जो बनाने का मंत्र है। तो कुछ प्रैक्टिकली चीज, कुछ उसमें थोड़े से बदलाव करने पड़ते हैं। तो उस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना, कुछ अपने बोल सकते हैं कि अपने अपने सोच के, अपने विचार के अनुसार कि यहाँ करना है। लेकिन अब ये है कि खिचड़ी बनने के समय तो हम घर में होंगे नहीं, हम जब पूजा कराने, जब हवन कराने गए, तो खिचड़ी बन के तैयार है। तो वो हम उस समय अगर मंत्र बुलवा देते हैं, तो थोड़े संस्कार की भावना वहां से बननी शुरू हो जाती है। तो जो चीजें प्रैक्टिकली हो सके, उन चीजों में मेरे ख्याल से इसमें बहुत विस्तृत चर्चा हुई होगी, क्योंकि एक तो समझाने का, पुरोहित जो पद है बहुत गरिमामय पद है, और इसको बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इसका व्यवस्थित प्रशिक्षण नहीं लिया है, और वो लोग इस कार्य में जो लगे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी इससे समाज में गलत मतलब संदेश जाता है। कई ऐसे पुरोहित जिनके मंत्रोच्चारण में बहुत सारे दोष मिलेंगे। हमारे अपनी वेशभूषा का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप देखिए, आप धोती कुर्ता पहन के यदि जाते हैं, एक पुरोहित जो हैं, तो एक अपनी वेशभूषा में जाते हैं, उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ जो जन्मना पुरोहित का जो संबंध होता है ब्राह्मणों का, तो उसमें सिंधी लोगों में बहुत से हैं कि पैंट शर्ट पे पंडित जी आ रहे हैं, वो पैंट शर्ट पे ही आ रहे हैं। तो हालांकि मैं नहीं कहता कि पैंट शर्ट पे आ गए तो कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया, ठीक है, लेकिन एक जो प्रभाव पड़ना चाहिए ठीक है ना। एक देखिए, हमारे आचार्य वेदभूषण जी कहा करते थे, एक ट्रैफिक पुलिस वाला है, अगर वो बिना वर्दी के है और वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो कोई उसकी बात नहीं मानेगा। और यदि वर्दी में है वो, तो वो उसकी बात लोग मानेंगे। एक पुलिस वाला है, अगर वर्दी में है तो उसकी बात का प्रभाव पड़ेगा, और अगर वर्दी में नहीं है
तो उसकी बात कोई जल्दी मानेगा नहीं, उसको अपना आईडी दिखाना पड़ेगा। तो हमारा आईडी, हमारी वेशभूषा ही पहली आईडी हमारी वही हो जाती है। तो एक तो जो पुरोहित कार्य क्षेत्र में अगर आप प्रोफेशनली आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी लोग अगर करना चाहते हैं, तो एक तो हमारे जो वस्त्र है उनका ध्यान रखना पहली पुरोहित का कर्तव्य है, कि वो एक ध्यान रखे कि अगर आप धोती कुर्ता पहन के कहीं जाते हैं स्थान, तो उसका सम्मान भी है, उसका रेस्पेक्ट भी है। उसके बाद मंत्रोच्चारण की शुद्धता पर भी ध्यान रखना, क्योंकि ये चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ तो ठीक है प्रशिक्षण शिविर स्वामी जी करा रहे हैं, लेकिन जो मंत्र हैं पुस्तक देख कर बोले वो भी चलेगा, लेकिन वो मंत्र हमारी जुबान पे इतने फिसलने चाहिए कि एकदम से किताब देख देख हम ऐसे ऐसे पढ़ रहे हो, ऐसा भी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। आपकी जुबान पे वो मंत्र थोड़े होने चाहिए, यानी उनका अभ्यास होना चाहिए कि आपके सामने पुस्तक है और आप सहजता से उस मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। तो एक तो मंत्रोच्चारण का भी एक ऐसा प्रभाव होता है कि अगर व्यवस्थित तरीके से, शुद्ध तरीके से मंत्र उच्चारित होते हैं, तो उसका एक प्रभाव होता है। तो पुरोहित वर्ग के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ब्राह्मण जो है कहते हैं कि वाणी का खाता है, जैसे क्षत्रिय जो है वो ताकत का खाता है, वैसे लेन देन का खाता है, वैसे ब्राह्मण का जो जो मुख्य हथियार है वाणी है। तो वाणी मंत्र, उसमें मंत्रोच्चारण आ गया, उसमें बातचीत करना हो गया, उसमें एक दूसरे के कुशल क्षेम पूछना हो गया, आपकी वाणी की मधुरता हो गई। ये तमाम चीजें एक पुरोहित के लिए बहुत आवश्यक होती है। आपने घर में आप गए किसी, उसके बच्चे से कुछ उसका नाम पूछ लिया, आपने पढ़ाई क्या कर रहे हो बेटा ये पूछ लिया, अगर ये सब चीजें आप घर में जाते हैं थोड़ा कुछ ऐसे जुड़ते हैं, तो बच्चे भी जुड़ जाते हैं, परिवार आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। तो जो भी पुरोहित कर्म कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनको वेशभूषा के साथ साथ अपने बातचीत का जो व्यवहार है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कि सबसे पहले तो देखते ही, मतलब कोई भी चीज आप कितनी भी अच्छी चीज हो, लेकिन सबसे पहले देखते ही अच्छा लगना चाहिए। मतलब पहले पहले ही दर्शन में वो एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि नहीं। तो एक तो हमारे वस्त्रों का प्रभाव पड़ता है, उसके बाद जब हम बोलते हैं तो हमारी वाणी का प्रभाव पड़ता है। तो वो हमारा एक परिवार से मिलना जुलना, बातचीत करना, छोटे बड़े की सबके, क्योंकि आज घरों में बड़ी समस्या है कि घर में जो बड़े लोग हैं उनकी बातों को सुनता नहीं। तो हम लोग पंडित जी कभी पकड़ में आ जाते हैं ना, जाते हैं घरों में, तो कोई बुजुर्ग आदमी बैठ जाते हैं, वो सुनाना शुरू कर देते हैं और बहुत कुछ सुनाते हैं। उनकी बातों को सुन लेना धैर्य पूर्वक एक बहुत बड़ी कला है। अगर आप उनकी बातों को धैर्य पूर्वक सुन लेते हैं तो आधा काम आपका हो गया। क्योंकि लोग अक्सर अपने यहाँ तो विवाह संस्कार में कहा जाता है, ये पति पत्नी कहते हैं ये मम वाचम एक मनाजुषस्व, और ये बहुत बड़ा सूत्र है। मैं तो, हम लोग तो इस पे रोज विवेचन करते हैं संस्कारों में, क्योंकि मम वाचम, जब पति पत्नी विवाह संस्कार का विधि लगभग पूर्णता की तरफ जा रही है, हृदय स्पर्श की विधि हो रही है, तो वहां हृदय पर हाथ रखते हुए पति पत्नी, हम मैं तो इस विधि को अक्सर कहता हूं कि ये वैदिक विवाह पद्धति का रजिस्ट्रेशन है। और पहले लोग कोई पेपर वर्क नहीं किया करते थे, पंडित जी ने जो वचन बुलवा दिया वही पक्का होता। तो वह जब हृदय हृदय के ऊपर हाथ रह के जब वर वधु कहते हैं, मम व्रते ते हृदयम दधामी, मम चित्तम ते अनुचित्तम अस्तु, मम वाचमेक वनाजुषस्व प्रजापतिष्ठवा न्यूनक्तु मह्यम। तो और स्वामी जानते होंगे ये मंत्र थोड़े से शब्दांतर के साथ उपनयन संस्कार में भी उपयोग होता है, कि गुरु शिष्य के बीच वहां बातचीत होती है, लेकिन यहाँ पति पत्नी कहते हैं। पति कहता है कि देखो प्रिय, जब मैं बोलूं तो तुम एक मना होकर मेरी बात सुन लेना। और फिर पत्नी बोलती है कि देखो प्रिय, जब मैं बोलूं तो तुम भी मेरी बात को एक मना होकर के, एकाग्र भाव होकर सुन लेना। फिर हम लोग कहते ये सारी सारी शिकायत ही यही है कि लोग सुनते ही नहीं। सब पत्नियों की यही शिकायत होती है कि अजी ये तो सुनते ही नहीं। और ये अगर सुन लिया गया, तो किसी की बात को सुन लेना एक बहुत बड़ी कला है। तो जब आप पुरोहित के रूप में घर में जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे सदस्य मिलेंगे जो कुछ आपको सुनाएंगे। आप ये नहीं समझे आप ही सुनाने वाले हैं, कुछ लोग सुनाएंगे आपको बहुत कुछ सुनाएंगे। तो उनका सुनना, और कई बार तो हवन यज्ञ होगा, संस्कार होगा, तो कोई लोग उसमें कोई भजन गाने की उत्सुक रहते हैं, कोई कुछ बोलने को उत्सुक रहता है। अगर आप उनको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं उसमें, या आप हाँ, तो वो स्पेस दे देते हैं, तो उनका एक कनेक्शन आपके साथ और अच्छा हो जाता है उस व्यवस्था में। तो कहीं कहीं आपको ऐसा लगे तो उनको थोड़ा स्पेस देना चाहिए।
कोई अगर बोलना चाहे, घर में बड़े आदमी है, कुछ वो संदेश देना चाहे, तो उनको भी 2 मिनट का आपने स्पेस दे दिया, 3 मिनट बोल दिए, तो ये भी एक अच्छे पुरोहित कर्म की निशानी है कि आप उनको स्पेस दे, वहां जाए तो केवल अपनी ही बात सुनाना है ऐसा ना सोच करके जाए, सुनने के लिए भी तैयार रहे। तो एक तो ये पुरोहित का वेशभूषा हो गया, बातचीत हो गया, और वहां पर ये सब प्रारंभिक चीजें हैं। आप शास्त्र की बात तो बहुत आगे की है, एकदम से सामान्य चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जो भी इस कर्म में अगर आना चाहते हैं, इस कार्य में आना चाहते हैं, तो ये हो गया। और आप सब सौभाग्यशाली हैं, ये आप सब पतंजलि योग परिवार से जुड़े हैं। हमारे यहाँ जो पुराने पुराने जो पुरोहित होते थे, उनको ये दाएं बाएं की बहुत सारी चीजों का नॉलेज होता था। जैसे दाएं बाएं का मतलब ये है कि थोड़ा आयुर्वेद का नॉलेज होना, कोई होम्योपैथी। एक पुरोहित अगर थोड़ा सा इन चीजों को समझता है और घर में गया, किसी को कुछ तकलीफ है, और थोड़ा सा गाइड कर दिया कि आप को ये है, आप आयुर्वेद की ये दवाई लीजिए, ये जड़ी बूटी। मैं कई ऐसे घर में गया हूँ। मैं एक थोड़े दिन पहले घर में गया, वो उनकी पत्नी बोली, उनके पति को खांसी ऐसा हो गया था कि वो खांसी ठीक ही नहीं, बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयां खाई उन्होंने, उनका खांसी ठीक ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा आप पतंजलि की दुकान पे जाइए, और बाबा जी का कोरोनिल है, और जो कोरोनिल में आता है श्वासारी, स्वामी श्वासारी, श्वासारी मैंने सजेस्ट किया, और वो श्वासारी खाने के बाद तुरंत मुझे फीडबैक मिला कि पंडित जी आपने तो एकदम वो खाते मतलब ठीक हो गया, इनकी खांसी ठीक हो गई हमारे पति की। तो आपने स्वामी जी का वो श्वासारी हमने सजेस्ट कर दिया, और वो उन्होंने खाया। तो अगर चूंकि ये सारा ग्रुप जो है, सारा परिवार इस परंपरा आयुर्वेद की परंपरा से जुड़े हैं, तो अगर आपने थोड़ा सा ऐसा सजेशन दे दिया, किसी को कोई तकलीफ है, तो वो अच्छे और पुरोहित को आपको उस परिवार में और मजबूती से जोड़ देता है। तो ये नॉलेज होना भी, ये एक पुरोहित वर्ग के लिए एक अतिरिक्त मतलब उसकी योग्यता है। तो और पहले के पुरोहित वर्ग ये सब चीजों को समझते थे, जानते थे, तो वो भी मार्गदर्शन दे देते थे। लेकिन ध्यान रहे, मार्गदर्शन देने में सावधानी भी रखनी है बहुत एकदम से, क्योंकि कई चीजें उल्टी भी पड़ सकती है। तो थोड़ा सा उल्टा ना पड़े इसके लिए हाँ सलाह लें। लेकिन कई कई चीजें हैं, जैसे स्वामी जी के मेधा अपना डायबिटीज का है जो मधुनाशिनी है, या कई ऐसी दवाइयां हैं जो एकदम से आंख बंद करके बता सकते हैं आप, उसमें किसी को कोई शंका नहीं है। तो ऐसी दवाइयां हैं जो आप जिसके बारे में फुल आपको कॉन्फिडेंस है, वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। और बाकी आप कह सकते हैं, आप वहाँ वैद्य जी आते हैं, उनसे सलाह ले लीजिए, उनसे थोड़ा समझ लीजिए, तो और आपको लाभ मिल जाएगा। तो अगर इस तरह की थोड़ी ये आपकी योग्यता है, तो ये पौरोहित्य कार्य में और आपको 4 चांद लगाता है। तो ये 2-3 चीजें हो गई कि आप जब जाए तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। संस्कारों में अ, संस्कार का जो विधि भाग होता है, तो हर विधि का कुछ न कुछ सांकेतिक महत्व होता है, कुछ न कुछ उसका दार्शनिक महत्व होता है, कुछ न कुछ उसका आध्यात्मिक महत्व होता है, कुछ उसका वैज्ञानिक महत्व होता है। तो तमाम तरह के, कुछ उसका सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कुछ चीज व्यवस्थाएं होती है। तो अगर उनको आप थोड़ा सा टिप्पणी बीच बीच में थोड़ा सा करके बताते हैं, क्योंकि आजकल खासकर महानगरों में लोग बहुत सारे समझना चाहते हैं लोग, तो अगर बताते हैं तो उनका आनंद बढ़ता है, उस व्यवस्था से जुड़ते हैं। और आपको पब्लिक का मिजाज, पुरोहित वर्ग को पब्लिक का मिजाज भी देखना बहुत जरूरी होता है, कि कई बार तो लोग सुनने को राजी नहीं है, और वहां आप जबरदस्ती बताएंगे तो वो भी बात बनती नहीं है। तो थोड़ा सा हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है सामने वाले को, कि वो उनका कई हम विवाह संस्कारों में कई ऐसे लोग होते हैं, ऐसे वर वधु आजकल ऐसे होते हैं जो एकदम से व्यवस्थित तरीके से करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि शोर शराबा हो, वो नहीं चाहते कि बहुत आप एक केवल मंच पर पंडित जी आए और वर वधु आए, और ये सारी विधि एकदम व्यवस्थित तरीके से हो और लोग उनको सुने, उनको समझें। ऐसा बहुत सारा ग्रुप है। तो वैसे वैसी जगह पे अच्छी तरीके से हम लोग बड़े संतुष्ट होते हैं, अपने को भी विधि कराने में आनंद होता है। और कई जगह एकदम से विपरीत माहौल रहता है। अब उस विपरीत माहौल में कितना आप डिलीवर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं बार लुड़वा ग्राम में गया शादी विवाह कराने, और लुड़वा गुजरात में है, कच्छ के पास। तो वहां पर गया तो और जो यहाँ से ले गए थे सब परिवार के लोग, वो बड़ी श्रद्धा से ले गए थे कि पंडित जी अच्छा समझाते, अच्छा बताएंगे। बगल में कोई ऐसा आयोजन था जहाँ बड़े जोर से माइक वाइक बज रहा, थोड़ी दूर पे।
अब इतना जोर से बज रहा था कि अब वहां कुछ भी करना बड़ा मुश्किल काम था। विधि विधि कर दे वो अलग बात, लेकिन समझाने वाली, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं माइक बंद होता था उनका। तो वो जो बीच बीच का जो स्पेस आता था, तो मैं विधि करा रहा हूँ मान लीजिए मधुपर्क का, लेकिन उस समय मधुपर्क की बात मैं नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत शोर हो रहा है। अब मैं चला गया आगे, लेकिन जब शोर बंद हुआ तो उसको पीछे से मैंने पकड़ लिया। वहां उस समय मधुपर्क की बात हमने बता दी कि जहां जहां हमें स्पेस मिला, जहां हमें थोड़ी सुविधा बनी, तो उस सुविधा का फायदा उठा करके उस मैसेज को जो हमें देना था वहां दिया हमने। तो वो बीच बीच के गैप का हमने उपयोग किया, तो जो ले जाने वाले हैं उनको भी थोड़ी तसल्ली हुई, इस पाठक जी को लाए तो चलो ये काम हुआ। तो ये सब चीजें होती है, हमको थोड़ा सा ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने रास्ते निश्चित रूप से निकालने होते हैं, ढूंढने होते हैं कि कैसे हम कई जगह तो आजकल देखिए कि बच्चे जब से, खास कोरोना से पहले भी मैंने देखा था, कई घरों में बच्चे हो जाएं तो जब नामकरण की विधि होती है तो उस समय बच्चे को कोई टच न करे, कोई छुए नहीं, और छुए तो सैनिटाइज करके हाथ जाए एकदम से। कोरोना के बाद तो सैनिटाइजर सब बहुत फेमस हो गया, लेकिन कोरोना से पहले भी बहुत सारे ऐसे महानगरों में डॉक्टर ज्यादा ही अवेयरनेस वाले लोग, ऐसे कुछ ज्यादा ही जागरूक लोग, बच्चों को छूना नहीं। एक मैं ऐसे परिवार में जो किसी आर्य समाज की अधिकारी, मतलब अधिकारी पद पे हैं, उनके बच्चे बेटे बहू यहाँ रहते हैं, लेकिन वो फोन करते हैं पंडित जी नामकरण करना है पर हवन नहीं करना है। बच्चे का नामकरण करना है और हवन नहीं करना है, क्योंकि बच्चे कहते नहीं हवन होगा तो धुआं होगा, धुआं होगा तो बच्चा कैसे, वो बहुत सारी चीजें। और देखिए स्वामी दयानंद जी ने तो ऐसी व्यवस्थित आप पद्धति दी है, उनके ऊपर में विचार और समझा जाए तो आप जैसे बच्चे का जन्म होता है तो जात कर्म संस्कार में कहीं बहुत जगह कुछ सामग्री का विधान ही नहीं है, मतलब बहुत, ताकि नया नया मेहमान आया है, नया बच्चा आया है, अभी हो सकता है उसके साथ कोई सामग्री, कुछ औषधि जले और उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ जाए। तो उसमें तो जातकर्म संस्कार में सामग्री के कई बहुत सारे मंत्रों में विधान ही नहीं है, घी की आहुति चल रही है। तो स्वामी जी ने तो बड़ी व्यवस्थित तरीके से हर विधि को, उन विधियों पर मैं बहुत प्रकाश में नहीं भीतर नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन जो भी है बड़ी व्यवस्थित तरीके से आपने हवन शुरू किया, ओम भूर्भुवः स्वः से दीप जला दिया आपने, और दीप जलाने के बाद अग्न्याधान हो गया। अग्न्याधान होने के बाद अब ये नहीं कि तुरंत सामग्री लोग चढ़ाने लग जाएंगे, तो तुरंत सामग्री चढ़ाएंगे तो अब अभी तो अग्नि परिपक्व हुई ही नहीं, अग्नि थोड़ी बढ़ी ही नहीं, प्रज्वलित ही नहीं, उद्बुद्ध ही नहीं हुई है। तो तुरंत सामग्री उन्होंने, स्वामी जी ने पहले समिधाधान के मंत्र लिखे हैं, और समिधा और घी में डुबोई हुई समिधा उसके ऊपर रखी जाए मंत्र पूर्वक। फिर उसके बाद पंचघृत आहुति लिखा है उन्होंने, 5 बार फिर घी की ही आहुति दे। यानी सामग्री तक पहुंचने में आपको बहुत एक स्पेस स्वामी जी देते हैं, ताकि इतने स्पेस में अग्नि थोड़ी और मजबूत हो जाए, प्रचंड हो जाए, सामग्री को, साकल्य को ग्रहण करने के योग्य बन जाए। तो ये नहीं कि हवन दिया, जलाया और तुरंत हवन सामग्री भी चलने लगा और घी भी चलने लगा, तो वो तो अग्नि वहीं बुझ जाएगी। तो स्वामी जी ने जो व्यवस्थाएं दी है बड़ी सोच समझ के वैज्ञानिक तरीके से दी है। तो अगर उसको, लेकिन लोगों को, नए बच्चों को लगता है नहीं धुआं होगा, ये होगा बच्चों, तो अब उनको आप शुरू में, कई जगह ऐसी चीजें आती है कि आप शुरू में ही उनको इनकार करेंगे। स्वामी जी देखिए, हम लोग आर्य समाज में बैठते हैं और कई ऐसे फोन आते हैं, आपको मैंने कहा ना 10 जैसे आएगा कि फोन आएगा। अब हम लोग ये कि पंडित जी नया घर लिया, सत्यनारायण कथा करानी, नया घर लिया सत्यनारायण कथा करानी है। अब देखिए अब एक पुरोहित जब हम लोग बैठे हैं तो हम उनको कैसे गाइड करें। एक साधारण एक वर्कर बैठा है ऑफिस में तो वो कैसे गाइड करेगा। एक साधारण कोई एम्प्लॉय बैठा के फोन उठा रहा है कि हमको पंडित चाहिए सत्यनारायण कथा का, वो साधारण एम्प्लॉय कहेगा कि नहीं नहीं हमारे पंडित सत्यनारायण कथा नहीं करा, एक लाइन में कट कर दिया, वो फोन रख दिया और दूसरी जगह ढूंढेगा। लेकिन हम लोग जब फोन उठाएंगे तो कहेंगे कि आपको सत्यनारायण कथा क्यों करानी है, तो बोलेंगे नहीं नहीं पंडित हमने नया घर लिया है ना, तो सत्यनारायण कथा करानी। तो हम कहेंगे देखिए नया घर लिया है आपने तो वहां हवन यज्ञ होना बड़ा आवश्यक है। पहली बार तो यज्ञ होता है, यज्ञ से वातावरण की शुद्धि होती है और वास्तु शांति को उसमें आहुतियां पड़ती है। जब उनको हम लोग कन्विंस करेंगे कि नहीं नहीं नया घर में तो पहले यज्ञ होना, सत्यनारायण कथा तो आप कभी भी कर सकते हैं, कभी पूर्णिमा को अमावस बैठ के कर सकते हैं, आपको यज्ञ करना चाहिए, जब इस तरह से हम समझाते हैं तो राजी हो जाते हैं।
और दूसरा कोई एम्प्लॉय उठाएगा फोन तो एक लाइन में कट कर दिया, हमारे पंडित सत्यनारायण का था, नहीं कराते हो, गया काम से। तो अब ये थोड़ी सी हमको देखना पड़ेगा कि उसको कोई आ रहा है तो जो समाज में प्रचलन है उस मान्यताओं के साथ आ रहा है। आपको क्या डिलीवर करना है, आपको उसको कैसे कन्विंस करना है, ये आपके ऊपर है। आप उसको सही तरीके से आपको समझाना पड़ेगा, उसको अपने जगह पे लाना पड़ेगा। और कई जगह तो इस तरह समझा के बहुत से ऐसे लोग जो एक निश्चित रूप से दूसरे लोग भगा दें, लेकिन उनको हम लोग समझाते हैं तो वो फिर से आके उस व्यवस्था को मानते हैं। तो एक पुरोहित वर्ग को ये भी जिम्मेदारी है कि सही तरीके से उनको थोड़ा सा समझाए और उनको अपनी व्यवस्था से जोड़े। दूसरी बात ये कि हम लोग जब ये सारी विधियां होती हैं तो ये तो अपने यहाँ तो बहुत सारा हर संस्कारों में यज्ञ को जोड़ा हुआ है। कोई भी संस्कार बिना यज्ञ के नहीं है। और मैंने कहा ना कि वो बच्चे को हाथ सैनिटाइज करके लोग छूने देते हैं, ऐसे कोई छूने नहीं देता। मैं जो बता रहा था कि एक आर्य समाजी परिवार में तो जब हवन होने लगा तो उनके पिताजी ने मेरे कान में बोला कि शास्त्री जी, इनको लगता है कि इन्होंने ही बच्चे पैदा किए, मतलब बच्चों को, मतलब अब बच्चों की बात सुन तो रहे हैं, लेकिन ये मतलब ऐसा लेकिन कई चीजों को हमें व्यवस्था, जैसे मैं एक बता रहा हूँ, एक गृह प्रवेश का मैं एक हवन कराने गया तो वहां कुछ ज्यादा नहीं, पति पत्नी है, यंग युवा, और पति और पत्नी है, और एक अम्मा बैठी है जो वो बेटे की माँ है, 3 लोग हैं। जब मैं हवन कराने व्यवस्था सब मैंने बना दिया कि हवन कराना है, यज्ञ करना है, तो वो माँ बोलती है कि पंडित जी, बहू तो नहीं बैठ पाएगी हवन में। तो मैंने कहा कि क्यों? तो बोली नहीं, बहू वो जो महिलाओं का जो जो अपना मासिक क्रम होता है ना, 4 दिन का पीरियड का जो क्रम होता है, इसमें है। तो मैंने कहा ठीक है, वो उधर सोफा पे बैठ जाए, बेटे हवन कर लेंगे। अब बेटा क्या कहता है, बेटा कहता है, पंडित जी अपने सनातन धर्म में बड़ा भेदभाव है, अपने यहाँ तो बहुत भेदभाव है। क्योंकि क्यों नहीं कर सकती? मैंने कहा ठीक है, पहले करो हवन, बताते हैं भेदभाव क्या है। तो तुरंत आप उसको कट करेंगे तो वो तो गड़बड़ हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हमने जब हवन किया, आधा किया, तो मैंने कहा देखो, ये भेदभाव नहीं है, ये तो एक विशेष व्यवस्था है। क्योंकि आप पुरुष हो, आपको नहीं पता, लेकिन जब कोई महिला इस दौर से गुजरती है तो अत्यंत पीड़ा में होती है, अत्यंत तकलीफ में होती है। तो जब पारिवारिक संयुक्त परिवार का जब अपनी व्यवस्थाएं थी, जेठानी है, देवरानी है, सास है, बहू है, बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं, तो यह जो अवस्था होती थी, तो उस अवस्था में उस महिला को छुट्टी दे दी जाती थी कि आप आराम करो, आपको पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, आपको किचन में जाने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स करो। तो ये उनके लिए विशेष व्यवस्था, आराम की व्यवस्था दी गई है। ये नहीं है कि उनको ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। तो बेटे को बात समझ में आ गई। नहीं तो हमारे जो विधर्मी लोग हैं, बहुत सारे जो गैर रिलीजन, हमारे से अलग रिलीजन वाले जो लोग हैं, वो हमारी युवा पीढ़ी में ऐसी बातें भरते हैं, तुम्हारे यहाँ भेदभाव है, तुम्हारे यहाँ तो बड़ा स्त्री पुरुष का भेदभाव है। और ये वो लोग सिखाते हैं जिनके देव स्थानों पे स्त्रियों का जाना वर्जित है, जिनके देव स्थान पे स्त्रियां जाती नहीं, वो हमें ये ज्ञान देते हैं कि तुम्हारे यहाँ स्त्रियों के साथ भेदभाव है। तो उनको फिर सही तरीके से, ये भेदभाव नहीं है, ये तो उनके लिए सुविधा दी गई है, उनको व्यवस्था दी गई है। तो वो बच्चे को समझ में आता है, युवाओं को समझ में आता है। तो हमें ऐसी कई परिस्थितियां आती है, कई अड़चने आती है, जहां ऐसे लोग प्रश्न करेंगे, ऐसे लोग शंकाएं करेंगे, लेकिन उनको सही तरीके से जवाब देंगे तो संतुष्ट होते हैं। तो नहीं तो भेदभाव भेदभाव में फंस जाते हैं लोग। तो कहने का भाव ये है कि ये सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखते हुए अपने यहाँ जो भी है, कई बार उपनयन संस्कार की बात आती है तो कहते हैं कि ये तो कुछ खास वर्णों का ही व्यवस्था है, कुछ अपने हिंदू समाज में जो खास वर्ण है वही उनका ही उपनयन संस्कार होता है। और आज भी देखते हैं कि
उसमें चूंकि संस्कार विधि में ऐसा जिक्र आता है कि ब्राह्मण का बालक हो तो इतने वर्ष में उसे उपनयन करें, वैश्य का बालक हो तो इतने वर्ष, क्षत्रिय का बालक हो इतने, तो ये तीन वर्णों का ही जिक्र आता है। शूद्र की वहां चर्चा नहीं है संस्कार विधि में। तो अब इसमें इसमें कई बार ये प्रसंग आ जाता है कि लोग कहते हैं कि शूद्रों को अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये अधिकार और अनाधिकार की जो बातें हैं, हमारे यहाँ उपनयन संस्कार का मतलब क्या? उपनयन संस्कार का मतलब है कि शिक्षा का आरंभ करना, और शिक्षा का आरंभ, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबको है, हर वर्ग के बच्चों को है। और आपको यजुर्वेद का 26वां जो मंत्र है, आपको उसका प्रमाण देते हुए मैं बात कर रहा हूं। उसमें खुद वेद भगवान कहते हैं, यथे माम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्य, यानी यह जो कल्याणी वाणी है, यह जनेभ्य, मनुष्य मात्र के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। जनेभ्य शब्द ही बताता है कि सब लोग, जो भी मनुष्य हैं, हालांकि क्योंकि मनुष्य वेद पढ़ सकते हैं, किसी गाय या किसी बकरी या किसी कौआ के लिए तो वेद का उपदेश नहीं है, लेकिन जो यह जो कल्याणी वाणी है, और यह मनुष्य मात्र के लिए। और उसमें, उस मंत्र में स्पष्ट किया गया कि ब्रह्मराजन्याभ्याम, यानी ब्राह्मण के लिए भी है और क्षत्रिय के लिए भी है, शूद्राय चार्याय च, शूद्र के लिए भी है और जो अन्य वैश्य उनके लिए भी है। यानी बहुत स्पष्टता से, उसमें कोई शंका नहीं है, बहुत स्पष्टता से वेद भगवान का यह वचन है कि यह जो वेद वाणी है, वेद पढ़ने का जो अधिकार है, ज्ञान के ऊपर जो अधिकार है, वो हर वर्ग के बच्चों पे समान रूप से है, कहीं इसमें भेदभाव नहीं है। ये मंत्र वेद का, यजुर्वेद का मंत्र कहता है। तो उसमें मंत्र आखिर आखिर में आगे बहुत सारी उसमें बातें हैं, लेकिन उसमें विस्तार से न जाते हुए इस मंत्र की मैंने इसलिए चर्चा की कि कहीं भी ऐसी शंका होती है कि किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसको पढ़ना है, क्योंकि आज के वातावरण में भी ऐसे बहुत सारे संत महात्मा हैं जो ये मंचों से ज्ञान दे रहे हैं कि स्त्रियों को जो है गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। आप यूट्यूब पर देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, बड़े बड़े ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात को प्रचारित कर रहे हैं आज के माहौल में। जबकि स्त्रियां आजकल प्लेन चला रही है, स्त्रियां आपको साइंटिस्ट बन रही है, स्त्रियां आपको हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, उनको कह रहे हैं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये तमाम आज के माहौल में चल रहा है। तो इन सब बातों को ऐसे वातावरण में इस वेद का प्रमाण देकर के समझाया जा सकता है कि सबको अधिकार है। तो समय काफी निकलता जा रहा है, मैं तो इन चीजों को और समेटते हुए, हमने बहन जी से कहा कोई किसी को कुछ शंका समाधान होगा तो उसका भी हम लोग समय देंगे, तो उस पर बातचीत कर लेंगे। तो मेरे कहने का भाव ये है कि ये सब चीज सबके लिए है। और कहीं अगर लगता है कि ये जनेऊ जो धारण करना है, जो 3 धागों का जनेऊ धारण केवल ये ब्राह्मणों का अधिकार है, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ गुरुकुलों में वर्ण तय होते थे। गुरुकुल में जो बच्चे गए, आचार्य लोग उनको पढ़ाते, पढ़ते, उनके साथ रहते उनके सारे प्रवृत्तियों को अध्ययन करते हुए, उनके संस्कारों को अध्ययन करते हुए उनको गाइडलाइन देते थे कि भाई जो बच्चा ज्ञान विज्ञान में रमण कर रहा है, उसके लिए आचार्य निर्धारित करते तुम्हारे लिए ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ है, इस काम में जो लगोगे तो अच्छा कर पाओगे। जो व्यक्ति थोड़ा सा प्रशासनिक व्यवस्था में शरीर से मजबूत होता था या थोड़ा लीडरशिप जिसमें होता था, उस व्यक्ति को कहा जाता तुम्हारे क्षत्रिय वर्ण उचित है। और जो थोड़ा लेन देन में, कृषि में, विज्ञान में, बिजनेस में, व्यापार में, इन सब चीजों में रुचि रखने वाला बालक होता था, उनके लिए वैश्य का निर्धारण कर देते थे आचार्य लोग। और एक बार और बता दूं, हमारे यहाँ जैसे चार, ये जो शूद्र का जो मामला है, ये शूद्र कोई वर्ण, ये तो तीनों में जो अनुत्तीर्ण हो गया बालक, जो तीनों में छट गया, यानी उसकी योग्यता ब्राह्मण वाली भी नहीं दिख रही है, उसकी योग्यता क्षत्रिय वाली भी नहीं दिख रही है, उसकी योग्यता वैश्य वाली भी नहीं दिख रही है, तो आचार्य कहते हैं कि देखो तुम श्रम से मत भागना, मेहनत करना, और मेहनत करके अपने जीवन को अच्छा जी सकते हो। तो ये कोई कैटेगरी नहीं है, तो तीनों में अनुत्तीर्ण हुआ बालक है, और वो भी कोशिश करे तो ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, वैश्य बन सकता है। वो भी अपने वर्ण को, वर्ण तो वर्ण किया हुआ है हमारे कर्म के आधार पे। ये जो जाति शब्द है, जन्म जन्म से जिसकी अलग प्रकार की एक आकृति प्रकृति है, वो जाति है, ये गवर्नमेंट जाति है। मैनमेड जातियां जो हम सब ने बना रखी है कि ये
फलाना है, वो ठिकाना है, सारी ये मैन मेड जातियां हैं। तो हमें गॉडमेड जाति जो परमात्मा ने बना के रखी है, जो मनुष्य है, पशु है, पक्षी, अलग 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 तरह के, से उस पे विचार। तो आजकल जाति बहुत समाज में, तो हमें इन संस्कारों से इस भेदभाव को मिटाना है। कहीं भी इस तरह का हमारे संस्कारों में भेदभाव नहीं, सबको पढ़ने का अधिकार है। स्त्रियों को आप अपने घरों में जैसे बच्चे का उपनयन कराते हैं, वैसे बच्चियों का भी उपनयन कराना चाहिए, ताकि एक समाज को आप दिशा दे सके। क्योंकि अक्सर बच्चों का तो उपनयन संस्कार होता है, लड़कियों का, मैं कई ऐसे परिवार में गया, लड़के का संस्कार हुआ तो उनके घर में कोई बिटिया है, तो बोले कि पंडित जी हम मेरा नहीं हो सकता। मैंने कहा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और उन्होंने माता पिता के ऊपर दबाव डाला कि मेरा भी कराओ। और जब उस बच्ची का संस्कार हुआ तो बड़ी गदगद हुई। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार जो समाज में प्रचलन है, तो अगर ऐसा कोई आपके सामने ऐसी कोई प्रश्न उपस्थित हो, या कोई ऐसा ऐसी समस्या आए, तो आप उसको सही डायरेक्शन करेंगे तो उसका आनंद और बढ़ेगा। तो बच्चियों का भी संस्कार एक आदर्श के रूप में करना चाहिए, जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले। बच्चियों का भी जनेऊ संस्कार हो सकता है, क्योंकि कहीं भी आप देखिए, चाहे पूरे भारत में, लड़कों का तो करा देते हैं लोग और लड़कियों का नहीं कराते। गुरुकुलों में जो पढ़ने जाती हैं वो ब्रह्मचारिणी के रूप में, उनके लिए तो होता है, लेकिन अन्य व्यवस्थाओं में नहीं होता। और आजकल ये भी देखिए कि अब जब मुंडन हो या जनेऊ संस्कार हो, कई बार विवाह से पहले ये सब व्यवहारिक समस्याएं हैं कि लोग समय पे तो नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोगों में होना ही है, ऐसा कुछ, ऐसी कुछ परंपरा है, तो शादी से पहले जनेऊ करना ही करना है। तो इस लिहाज से एक औपचारिकता रह जाती है। तो वो लोग कहते हैं पंडित जी विवाह से पहले जनेऊ करना है। अब विवाह से पहले जनेऊ करना है, अब आप पंडित जी कहेंगे नहीं तो इस मुंडन करना पड़ेगा, तब तो हो गई समस्या। अब लड़का दूल्हा बनने वाला है, अब उसको आप मुंडन करा देंगे तो उसका तो सारा गेटअप ही बिगड़ जाएगा। तो वहां पर आप मुंडन के लिए आप बहुत आग्रही नहीं होंगे। आप कई चीजों में थोड़ा सा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक समय होता है, उस समय 7 साल 6 साल का बालक है, उस समय वो बड़ा अच्छा भी लगता है, ब्रह्मचारी का स्वरूप अच्छा लगता है। लेकिन अब 25 साल का युवा है, 30 साल का युवा है, अभी शादी करने जा रहा है, अब आप कहेंगे मुंडन होगा तो उस जनेऊ होगा। तो ऐसे ऐसे कहीं अड़ना नहीं चाहिए। पुरोहित को थोड़ा सा समय काल परिस्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो मतलब वो बगैर मुंडन का भी संस्कार हो सकता है। अ, मेरा वही है कि जहां बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, अगर थोड़ा भी हो रहा है तो उसको करने दीजिए, उसको होने दीजिए। उसको सारा करने के चक्कर में उसको अवॉइड नहीं कर दीजिए कि ये नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा तो ये पौराणिक जगत में तमाम ऐसी समस्याएं आती है। हम लोग शादियां अक्सर मुंबई में तो क्रॉस मैरिज ज्यादा होता है। क्रॉस मैरिज से मेरा मतलब है कि लड़की पंजाबी है, लड़का गुजराती है, एक मराठी है, एक सिंधी है, एक नॉर्थ का है, एक साउथ का है। ये सब अक्सर शादियां मुंबई में होती है। यहाँ तक इंटर रिलीजन भी होती है। अभी मैं जाके लोनावाला में एक शादी कराया, अभी वो लड़का क्रिश्चियन और लड़की हिंदू। लेकिन अब मेरे पास आया कि वो लड़का जो है हिंदू परंपराओं के क्रिश्चियन, यहाँ जो क्रिश्चियन बने हैं कोई लंदन से थोड़े आए हैं, वो उनके 2 4 पीढ़ी नाम सब हिंदू निकल जाते हैं। हो सकता है कि उनकी माँ हिंदू हो, उनका पति क्रिश्चियन हो, ऐसा भी होता है। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने उनका विधिवत ये सब जनेऊ संस्कार इनका किया है और हिंदू प्रथाओं परंपराओं में। तो ऐसी परिस्थितियां आएगी तो आपको एकदम से वो क्रिश्चियन है, लेकिन फिर भी सारी विधियों को करते हैं लोग और मानते हैं। तो उनको सही तरीके से समझाया जाए तो अपने यहाँ आर्य समाजों में तो हमारे यहाँ एक ऐसी शादी हुई कि पूरा एक ग्रुप मुस्लिम था, और जिसमें अमीन सयानी आए थे, बहुत पहले की बात है, जो श्रीलंका अपना उसमें अनाउंसर थे। तो वो एक पूरा ग्रुप था। तो उसमें अच्छा, हम लोगों की पद्धति जो वैदिक संस्कारों की पद्धति है, इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है। हम लोग समझाते हैं, अब स्वामी जी तो बहुत अच्छा समझाते हैं। हम लोग कहते हैं कि देखो, यज्ञ की जो प्रथा है, ये हिंदू लोगों ने भी शॉर्टकट कर दिया, कहीं दिया जलाते हैं, कहीं अगरबत्ती जलाते हैं। लेकिन जो वैदिक स्वरूप है, ये अग्निहोत्र का यह स्वरूप है जो हम लोग करते हैं। और जब कोई न हिंदू था, न कोई मुस्लिम था, न कोई क्रिश्चियन था, न कोई ईसाई था, न कोई सिख था, तो भी सारे लोग इस व्यवस्था को मानते हैं। और देखिए, हम लोग कहते हैं कि देखो, मुस्लिम लोगों में भी लोबान जला के धुआं करते हैं, ऐसे ऐसे लोबान वहां जला के देखे होंगे कि कई मुस्लिम जो होते हैं तो वो दुकानों में धुआं करते चलते हैं। मैंने कहा हवन का ही तो रूप है। मुस्लिम लोग भी हवन करते हैं। आप क्रिश्चियन लोगों के यहाँ कैंडल जलता है, पारसी लोगों के यहाँ तो फायर के टेम्पल होते हैं जहाँ चंदन की अच्छी से अच्छी लकड़ियां जलाते हैं। तो मैं तो कहता सब रिलीजन में किसी न किसी रूप में इसकी मौजूदगी है।
अब ये है कि सब लोगों ने ये वास्तविक स्वरूप को लोग भूल गए हैं, इसलिए ऐसी ऐसी चीजों को अपना, लेकिन अगर उनको वास्तविक, मैंने कहा कि ये सब पुरानी जो व्यवस्था थी, सृष्टि का आदि काल था, हमारे पूर्वज राम जी, हमारे कृष्ण जी इस तरह से अग्निहोत्र किया करते थे, और सब रिलीजन में है, तो बात समझ में आती है लोगों को, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, ये सब में है अलग अलग तरीके से। तो उसको इस तरह से समझाएं तो सबको हम, हमारी हमारी कहते हैं संस्कृति जो है विश्व वारा संस्कृति है, यानी पूरे हमारी संस्कृति में क्षमता है कि पूरा विश्व इसको जैसे स्वामी जी, मैं कहूंगा कि आज से 20-25 साल पहले लोग योग को भी एक हिंदू कर्मकांड नहीं समझते थे। 25 साल पहले लोग योग को समझते थे कि कुछ हिंदू साधु आश्रमों में, हिमालय में, उधर उत्तराखंड में बैठ के साधना करते हैं, उसका नाम योग है। ये तो धन्यवाद है पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी की, जिन्होंने हजारों लोग खड़े कर दिए जिनके डायबिटीज ठीक हो गए, हजारों लोग खड़े कर दिए जिनके ब्लड प्रेशर ठीक हो गए, हजारों लोग खड़े कर दिए जिनके अनेक असाध्य बीमारियां ठीक हो गई। अब लोगों को लगता है कि योग हिंदुओं का कर्मकांड नहीं है, बल्कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे जगत से, सबके लिए है, कोई भी करेगा उसको लाभ मिलेगा। तो जैसे ही योग है वैसे ही यज्ञ है, ये दोनों वेदों की परंपराएं हैं और ये सबके लिए यूनिवर्सल है। तो जब इस तरह से समझाई जाती है बातें, हमारे आर्य समाज में मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन के आके योग करती हैं, तो जब इस तरह से हम अपनी चीजों को विराट स्तर पे जब समझाते हैं, तो हर वर्ग का व्यक्ति उसको लेने के लिए तैयार है। लेकिन हमें उसको उस सार्वजनिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक उस भाव से उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये केवल हिंदुओं का कर्मकांड मात्र नहीं है, यज्ञ या संस्कार, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सब लोग समाहित हो सकते हैं। तो तमाम चीजें हैं। एक दो बातें और मैं, मेरे ख्याल से समय 7:30 हो गया, मैं एक दो बातें, एक जो समस्याएं आ रही उसको भी इशारा करके बस बात पूर्ण करता हूँ। आजकल बहुत अच्छी बात है कि स्वामी जी ने हर बीमारी के लिए अलग अलग औषधि युक्त सामग्री तैयार की है। सामान्यतः आर्य समाजों में हवन सामग्री आती है जो ऋतु अनुकूल भी, वो एक कॉमन सामग्री होती है, सब प्रयोग करते हैं। कुछ पहले ऋतु अनुकूल सामग्री बनाई जाती थी, जाड़े का दिन अलग हो तो गर्मी का हो, बरसात का हो, अलग अलग। अभी स्वामी जी ने और भी उसको व्यवस्था बढ़िया करी है उन्होंने, कि अलग अलग बीमारियों में। तो हमारी जो मुख्य चीज है, सामग्री है, घृत है, इसके ऊपर पुरोहित को ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल एक बड़ी समस्या, हम लोग लिस्ट भेजते हैं घी की, तो घी की लिस्ट भेजते हैं, शादियों में अक्सर होता है कि हमने लिस्ट भेज दिया पार्टी को कि ये सामान रखना है, 1 लीटर घी रखना है, ये रखना है, और वो सारा लिस्ट चला जाता है इवेंट वाले के पास। अब इवेंट वाले के पास चला गया, अब इवेंट वाला होटल में गए हैं, आप शादी कराने, अब इवेंट वाला लाके घी रखा है, वो घी आप, हम लोग जाते हैं घी पहले देखते हैं, घी देखा, आधा लीटर घी, उसमें एमआरपी 65 रुपया, 65 रुपीज ओनली, आधा लीटर घी। आधा आधा लीटर के 2 घी रखे मेरे पास, उसमें यानी 65 रुपए के आधा आधा लीटर घी। अब आप कल्पना कीजिए कि आप 65 रुपए में आधा लीटर का घी मिलता है। अब वो घी के नाम पे क्या कचरा है, दिया बत्ती के नाम, उस पे एक नोट लिखा रहता है उस पैकेट पे कि इस घी को आप खाने में प्रयोग नहीं करें, यानी उसको आप खा नहीं सकते, ये सिर्फ जलाने के लिए। तो लोगों के दिमाग में एकदम से बैठा हुआ है, यार ये जलाना मतलब बेकार करना है। तो ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने रख देंगे। अब उस हवन, उस ऐसे घी से हवन करेंगे तो पहले तो अपना ही फेफड़ा चौपट करेंगे, अपनी अपनी हालत खराब करेंगे अगर कंटिन्यू उस ऐसे घी से। तो हम लोग, कई बार मैंने होटल वाले को बोला कि भाई तेरे पास कोई शुद्ध घी है तो हमें 100 ग्राम ही घी दे दे, और होटल वाले से घी मंगा के वो सारा घी साइड करके, और उससे उस उतने पे ही काम चला लेते हैं हम लोग घरों में। अब लिस्ट में, मेरे लिस्ट में एक लिखा रहता है, मैं आपको कभी फॉरवर्ड कर दूं, उस सामान की लिस्ट में नीचे मेरा एक नोट है कि आप घी जो है पूजा पाठ के दुकान से नहीं खरीदे, वहां पूजा पाठ के नाम पे बहुत ही घटिया किस्म का घी देते हैं। आप घी लेते समय उसमें पतंजलि का भी मैंने लिख दिया, गोवर्धन है, पतंजलि है, डायनामिक्स है, जो कम से कम खा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये गोवर्धन, ये सारी चीजें एकदम से प्योर, ऐसा जो मथ के घी निकलता है वैसा घी है, लेकिन कम से कम ये खा सकते हैं लोग, जो खा सकते हैं वही खिलाएं। तो इस इन चीजों पर थोड़ा, हमारे आचार्य जी थे, वो घी अपनी गो कृष्ण रक्षणादि सभा हैदराबाद में थी, तो वहां से वो घी लेके जाते थे, कहीं भी हवन यज्ञ करना हो कहते घी हम लाएंगे। तो ये पुरोहित की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, अगर घी सामने वाले की व्यवस्था में नहीं है। कई तो मैं शिविरों में देखा हूँ, स्वामी जी अन्यथा नहीं लेंगे, अपने पतंजलि योग शिविर में देखा हूँ, जहाँ वो पतंजलि का घी ना रख करके वही दिया बत्ती वाला घी रख देते हैं। तो
ये गाइडलाइन जानी चाहिए कि हवन यज्ञ में घी जो है ये उसका दायरा यही होना चाहिए, नहीं तो दिया बत्ती के नाम पे कचरा जलाते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो उसमें बल्कि विपरीत उसका प्रभाव हो जाता है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, संस्कारों में बहुत सारी समस्याएं इस तरह की आती है। तो हमें छोटी-छोटी इन चीज़ों पे, बाकी शास्त्रीय चीज़ों में आपने निश्चित रूप से इतने दिनों में बहुत सारी ज्ञान की बातें, उसकी अंदर की बातें आपने सुनी होगी, समझी होगी, उस पे विचार किया होगा। एक-एक विधि का मैंने कहा कि हर तरह का उसका पक्ष है, उसको सही तरीके से अगर समझाया जाए तो लोग गदगद होते हैं, आनंद होते हैं, क्योंकि ज्ञान का फल ही आनंद है। तो उसको, क्योंकि बच्चों का आजकल लॉजिकल जो माइंड होता है, उनकी समझ के अनुसार आपको समझाना पड़ेगा। आप केवल इसलिए कह देंगे कि ऐसे करो, वैसे करो, नहीं, उनको उनके मन मस्तिष्क के हिसाब से समझाना होगा। तो निश्चित रूप से बच्चे भी बैठते हैं और वो हवन हवन में बढ़िया पार्टिसिपेट करते हैं, लोग जुड़ते हैं और जुड़ रहे हैं। और आपके आपके इस पूरे परिवार के स्वामी जी के मतलब प्रयास से तो यहाँ मुंबई में भी बहुत अच्छा वातावरण बन गया है। यहाँ बहन जी जानती है, यहाँ बोरीवली साइड में तो बहुत सारे यादविक परिवार, काफी लोग यज्ञ करते हैं। कई बार हमें शुरू-शुरू में तो हमें लोग बुलाते थे, लेकिन हम कहते हम कहाँ आएँगे? आज सौभाग्य है कि आपके सब शिविरों में ऐसे बहुत से योग साधक हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, करा रहे हैं और उनका काफ़ी जगह वो उस स्पेस को भर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह ये प्रचार और प्रसार चलता रहे। स्वामी दयानंद की उक्ति की जैसे-जैसे यज्ञ का प्रचार होगा, लोग हवन करेंगे, संसार जो है दुःखों से रहित और सुखों से पूरित होगा। उनका ये शब्द है, तो हम दुःख और रोग से रहित होंगे, तभी जब हमारे घर-घर में यज्ञ होगा, संस्कार होंगे, अच्छे विचार होंगे, हमारी आने वाली जनरेशन बहुत अच्छा बनेगी। तो मैंने जो थोड़ी बातें आप सबके आपने अवसर दिया, तो हमने बातें जो चल रही है, वो उन्हीं बातों को रखा, बहुत शास्त्रीय पक्ष को नहीं रखा। निश्चित रूप से आपने बहुत सारी चीज़ सुनी होगी। तो स्वामी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। हाँ, किसी को कुछ ऐसा कुछ प्रश्न हो, कोई बातचीत करनी हो, तो आप कर सकते हैं। अगर मेरी समझ थोड़ी जो भी है, उससे मैं समाधान कर सकूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है। नमस्ते। अपना हैंड रेज करेंगे, जिनका कोई प्रश्न है वो हैंड रेज करेंगे तो उसको अनम्यूट करके और अपनी वीडियो भी चालू रखेंगे। जो प्रश्न करेंगे वो अपना वीडियो भी चालू रखेंगे। और हमारे आदरणीय भ्राता जी ने बड़ा ही सरल ढंग से, बड़े ही आसान ढंग से, और ये ज्ञान जो आपने दिया है, ये जो पहली बार करने वाले जो भाई बहन हैं उन लोगों के लिए अमृत की तुल्य ये कार्य करने वाला एक विशेष बोधात्मक और एक प्रैक्टिकल वे में जो समस्या आती है, कहाँ पर हमें कैसे करना है, क्या निर्णय लेना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, बहुत सूक्ष्मता के साथ और बहुत ही सरल और बहुत ही आसान भाषा में हमारे साथ बहुत अच्छे से शेयर किया। तो आगे प्रश्नोत्तर के क्रम में आदरणीय बहन पुष्पा जी। प्रणाम माता जी, ओम। नमस्ते। ये हमारी आदरणीय माता पुष्पा माता जी हैं, जो देहरादून में रहती हैं और वो भी निरंतर वहां पर यज्ञ की ज्योत जलाए हुए हैं। जन जन घर घर में बड़े रूप में प्रसार प्रचार करते हैं। बहन जी ने लगभग हजारों घरों में यज्ञ को ओम पहुंचाया प्रणाम है, हजारों प्रणाम। घरों में। जी स्वामी जी, सब आपका आशीर्वाद है। स्वामी जी प्रणाम। आचार्य जी को भी सुप्रभातम, नमस्ते। और बहुत मेरा ये एक प्रश्न बहुत दिन से था कि एक उपनयन के विषय में जब पढ़ा था तो मेरे को भी बहुत भ्रांति सी भी हुई और ये था कि मैं ये प्रश्न को पूछूंगी, लेकिन बहुत अच्छी तरह से आचार्य श्री ने इस प्रश्न का जवाब दे दिया, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के विषय में था कि उपनयन जो है शूद्र का उसमें कहीं भी अंकित नहीं है। दूसरा एक और चुनौती, अभी मैं गुड़गांव गई थी तो मेरी बिटिया के ही घर में वो अलार्म लगा हुआ है। तो अब ये था मम्मी यहाँ पर मत करो, यहाँ पर मत करो हवन, ये स्थिति हो रही थी। पर लेकिन स्वामी जी मैंने ये पाया कि जहाँ अलार्म था उससे थोड़ा दूर हट करके मैंने छोटे हवन कुंड में यज्ञ किया और उसके धूम जो डाला लास्ट में जो था, मुझे लगता है कि जो शुद्ध घी, जैसे अभी आचार्य जी बता रहे थे, शुद्ध घी और प्लस जो हमारी ये जो सामग्री है वो वाली चिकित्सा के लिए जो हम यूज करते हैं, तो उसमें मेदेष्टि थी, वो मैंने थोड़ा-सा धूम के लिए उसमें डाली। लेकिन मेरी बेटी ने ये बोला, क्योंकि बचपन से ये लोग जुड़े हुए हैं यज्ञ से, तो उसने बोला मम्मी कोई बात नहीं, पानी भर जाएगा, हम चिंता चिंता नहीं है, हम उसको झेल लेंगे, आप धूम कर दो। तो मैं ये कहना चाहूँगी
मुझे लगता है कि अगर कार्बन की मात्रा अधिक होती है, तो तब जाकर के जो अलार्म है उसका ज़्यादा सेंसिटिव हो पाता है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रभाव हल्के-फुल्के धुएँ में नहीं होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है, जो आचार्य जी ने अभी बताया कि घर-घर में अलार्म लगा हुआ है। दूसरा ये ब्राह्मण क्षत्रिय के विषय में भी उन्होंने अपना जो बात रखी वो बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। आज समापन जो हुआ है वो बहुत अच्छी प्रकार से हुआ है और जो भी हमारे उद्देश्य हैं ये यज्ञ चिकित्सा के और पुरोहित कार्य के, उनको पूर्ण करने के लिए जो भी चुनौतियाँ समाज में आ रही हैं और उन चुनौतियों का हम किस प्रकार से सामना करें और आगे बढ़ें और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें, इसके लिए आचार्य जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद प्रणाम करती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से हमें समझाया। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद आचार्य जी, स्वामी जी प्रणाम। इतने सुंदर और इतने विद्वतापूर्ण जो हमारे बीच में विद्वान आते हैं, तो मैं सोचती हूँ आपने भी छाँट-छाँट के जैसे सागर से मोती चुन-चुन के लाए हैं और इतना परिश्रम किया है। आपको बहुत-बहुत प्रणाम स्वामी जी। ओम। जी प्रणाम माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सौमीर सिंह जी। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, स्वामी जी एक गर्भाधान संस्कार के विषय में ये तिथियों को लेकर के ये उत्सुकता रहती है। अमावस्या, पूर्णमासी, अष्टमी, चतुर्दशी, ये प्राकृतिक से जोड़ा जाए इनको या ये वैदिक शास्त्रों से जोड़ा जाए? हाँ जी स्वामी जी, मैं बोलूं कि? हाँ आप बताइए। जी, इन तिथियों का आपने प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है और वैद्य शास्त्र से भी जुड़ा हुआ है। इन तिथियों के बारे में जो स्वामी जी ने लिखा है संस्कार विधि में जी, लेकिन मेरा अनुभव है कि एक तो जो पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी जो आपने कहा, ये तो जो निषेध किया है स्वामी जी ने इन जी, तिथियों को, तो इसका कारण निश्चित रूप से जो जिस जो हमारे जो हम अन्न खाते हैं, अन्न से रस रक्त वगैरह बनते हुए जो 8वें स्टेप में जो स्थिति बनती है, जो किसी जीवन का कारण बनती है, जो प्रक्षेपित होने के बाद माँ के गर्भ में, तो वो जल तत्व से युक्त होता है। और जल तत्व पूर्णिमा अमावस्या को जो भौगोलिक जो घटनाएं, जो खगोल में जो स्थिति बनती है, जैसे हम लोग अक्सर उदाहरण देते, अमावस्या के दिन समंदर का पानी कम हो जाता है, पूर्णिमा के दिन लबालब हो जाता है, तो दोनों परिस्थितियां जल तत्व का बिखराव जो होता है शरीर में होता है पूर्णिमा के दिन, और अमावस के दिन जल तत्व का की कमी होती है। तो दोनों परिस्थितियां एक अच्छे जनरेशन के हिसाब से उचित नहीं है। तो इसलिए इन तिथियों को, अष्टमी का भी कुछ होगा निश्चित रूप से, तो इन तिथियों का जो निषेध किया है उसका कारण तो यही है। फिर एक तिथियों का ये भी आता है, सम विषम वाला आता है, लड़का लड़की वाला भी आता है। तो कई बार इन तिथियों के अनुसार भी माता पिता मिलते हैं तो भी जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता। तो इसमें क्योंकि कई कारण बनते हैं लड़का होने का और लड़की होने का। स्वामी दयानंद जी पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने बताया यदि पुत्र की जगह पुत्री है तो उसका कारण माँ नहीं है बल्कि पिता है। तो ये जो परिस्थितियां बनती है उसमें बहुत सारे योग बनते हैं। केवल एक चीज को आप कहेंगे कि चलो ये सम है विषम है, ऐसा होगा तो ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका जो लॉजिक है कि पुरुष का जो तत्व है उसकी मात्रा ज्यादा हो, जो साइंस के हिसाब से बताया जाता है एक्स वाई, तो वो जो है वो मेन है। अब इन तिथियों में उसमें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है।
लेकिन अगर इन तिथियों में भी वो कमी है तो फिर वो लड़की होना है तो लड़की होगी। तो ये कहने का भाव है कि इन एक चीज से आप कोई परिणाम जो है ले लें उसका, ये बहुत मतलब एकदम से संभव नहीं है। कई बार विपरीत परिणाम भी आ जाते हैं। तो हमें कई चीजों को मिलाकर वो चीजें परिणाम में बदलती है। तो ये दोनों चीजों से जुड़ा हुआ है, तिथियों अच्छा का। जी, जी चलो, तिथियों से को हम प्राकृतिक से जोड़ते हैं, जी लेकिन गिनती के अनुसार 11वां और 13वां जो ऋषि जी ने लिखिया है, जी। लेकिन गिनती से इससे क्या फर्क होने वाला है, 11वां और 13वां? उसमें सम विषम में यही है कि वो जो वो परिस्थितियां बने, जैसे उसमें स्त्री का जो आर्तव है उसकी मात्रा कम होती है। उसमें जो सम विषम जिसमें कहा गया कि लड़की होगी उसमें स्त्रियों की जो मात्रा अधिक होगी, और लड़का होगा तो उसमें कम होगा पुरुष का। नहीं, तो नहीं, ये जो परिस्थिति, मेरा जानना ये नहीं है, मेरा जानना ये है कि निषेध है 11वां और 13वां, 11वां 13वां दिन त्याज्य, त्याज्य हैं, याज्य है। त्याज्य हैं। मुख्यतः तो 4 दिन आरंभ के त्याज्य हैं। वो तो और ऋषि जो महर्षि दयानंद ने जो किया है, मैं उसके बारे में थोड़ा मैं संस्कार आदि कराता हूँ, लेकिन मैं जी 2-3 दिन से पूछ रहा था कि पूछूं कि नहीं पूछूं, क्योंकि ये बात समझने की अधिक है, शब्दों में कहने की कम है। हाँ इसलिए अच्छा, मुझे उत्सुकता ऐसे बनी रहती है, कोई लोग कई प्रश्न करने भी लग जाते हैं, तो उनका जवाब हाँ। देने के लिए। तो इसमें आप इसमें थोड़ा सा क्योंकि उसमें देखिएगा, ये कई चीजें हैं, पर्सनली बात की जा सकती है स्वामी से भी। आप व्यक्तिगत रूप से इतने ग्रुप में ना बात करके हाँ, हाँ, व्यक्तिगत रूप से भी बात की जा सकती है। और इसके जो स्वामी जी ने लिखे हैं निश्चित रूप से वो सही है, और उसको हम समझ सके। कई बार हमें कोई बात समझ में नहीं आती है तो ये अपनी अल्पज्यता है। बाकी तो जो स्वामी जी ने लिखा है और निश्चित रूप से उसमें कोई शंका नहीं है। तो ठीक। उसको हम लोग ऐसे व्यक्तिगत रूप से उस पर चर्चा की जा सकती है। जी इस प्रकार के और भी कोई प्रश्न हो तो आप लिख करके व्हाट्सएप के ऊपर वो कर लेंगे ना, फिर आगे उसको वो ले लेंगे, कर लेंगे। ओम। पूज्य स्वामी जी प्रणाम। चरण स्पर्श। पूज्य आचार्य जी को भी साधुवाद बहुत बहुत प्रणाम है। इतना सुंदर हमारा जो अंतिम दिन का सत्र रहा, बहुत ही अच्छा, पूरा निचोड़ आ गया, जैसे कहते हैं ना उपसंहार, तो वो हमें मिल गया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक मन में प्रश्न है कि जैसे हम विवाह संस्कार करवाना चाह रहे हैं, मतलब कई संस्कार तो हम सुन ही रहे हैं, पर अब विवाह संस्कार को हमने देखा कि उसके बहुत सारे मंत्र हैं। अब किन किन मंत्रों को हम बोलें कि हमारा विवाह भी अच्छे संपन्न हो जाए, और साथ ही साथ सामने वाले को भी ना लगे कि नहीं समय का ज्यादा ले रहे हैं, या फिर उनको हेजिटेशन ना हो। तो उसके संदर्भ में अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जितने मंत्र हमें बोलने चाहिए, यदि कोई ऑडियो आदि या वीडियो कुछ करके ऐसा कुछ हो जाए तो अति कृपा होती। और जी जी, बिल्कुल उसका बढ़िया प्रश्न है ऑडियो आपका। वीडियो आदि भी आपको सारा रिकॉर्ड करके लिंक के ऊपर दिया हुआ है, अलग अलग मंत्रों का। आप उस लिंक के ऊपर जा करके, क्योंकि ये सत्र अपना 60 घंटे के लिए था तो वो सारा एक्स्ट्रा जा रहा था, तो वो आप उस लिंक के ऊपर हमने करीब 8 10 15 वीडियो बना करके जो भी 16 संस्कार के सारे विधि वीडियो हैं, उसके साथ साथ जितने भी नैमित्तिक जैसे दीपावली, होली, जन्मदिन, वर्षगांठ से लेकर के जितना भी उच्चारण है मंत्रों से संबंधित, पूरा सस्वर विधिवत किया हुआ दाक्षिणात्य पद्धति से, जो विशेष रूप से वेद के विद्वान और जो अलग अलग पाठ जानते हैं, जो उनके माध्यम से वो दिया हुआ है, तो उसको आप देख करके करें। जी पूज्य स्वामी जी, अभी दरअसल जो जो अभी की लिस्ट आप भेजे थे, जो अभी हमारी इतने 20 दिनों में जो भी हम विद्वानों के माध्यम से सुने पढ़े, तो उसमें नहीं मिला, इसलिए मेरा मन में प्रश्न था, तो मैंने आपसे प्रश्न किया। अच्छा वाला नहीं मिला। वो जी, यही जो आप पिछले हमारे विद्वानों ने जो दक्षिण से आए हुए थे आचार्य जी, उन्होंने कौन सा मंत्र का उच्चारण? ये विवाह संस्कार का समझिए,
या फिर इसके बाद के अन्य संस्कार भी, उनका भी उच्चारण नहीं मिला हमें? उसकी अलग से प्लेलिस्ट भेजी है पूरी की पूरी। जैसे एक प्लेलिस्ट ये 17 की आपको भेजी है, इसी जी प्रकार सर। से एक दूसरी प्लेलिस्ट भेजी है, उसको आप ग्रुप के अंदर अच्छे से देखिए और आज एक बार फिर से सबको फॉरवर्ड कर देंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, कोटि कोटि प्रणाम आपको। वेद प्रकाश जी। स्वामी जी प्रणाम। 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 मेरा सवाल ये था कि 8वें महीने में गर्भवती महिला का सीमांतोनयन संस्कार कराना है, गर्भवती महिला का। तो जी मान्यता है कि घर से बाहर नहीं जाते, नदी नाले क्रॉस नहीं किए जाते। तो क्या इन मान्यताओं को मानना है या बाहर जाके सीमांतोनयन संस्कार कराया जा सकता है? पूज्य आचार्य। हाँ, स्वामी जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, बताइए आप। प्रश्न इनका थोड़ा सा मुझे स्पष्ट नहीं हुआ एक बार दोबारा प्रश्न रखिए अच्छे से। स्वामी जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो सीमांतोनयन संस्कार कराना चाह रही हैं, उनका 8वां महीना चल रहा है। तो जो बुजुर्ग हैं या घर के सीनियर सिटीजन हैं, उनका कहना है कि 8वें महीने में घर से बाहर नहीं जाते, नदी नाले क्रॉस नहीं किए जाते, घर में ही रहना चाहिए। किस स्वर में बोलेंगे, आपको आवाज नहीं आ रही। मैं ये वो जानना चाह रहा था कि 8वें महीने में गर्भवती महिलाएं सीमांतोनयन संस्कार के लिए घर से बाहर जा सकती हैं क्या? ये देखिए, ये जो व्यवस्था जो बता रहे हैं कि मतलब दूर नहीं जाना, नदी नाले वगैरह की जो बातें हैं, तो पहले की जो प्राचीन व्यवस्था थी उसमें एक सावधानी की दृष्टि से बात कही गई थी। आपने जो सीमंतोनयन संस्कार होता है उस समय तो हम लोग यहाँ तक समझाते हैं कि वो तेल में या घी में चेहरा दिखाते हुए वो बोलते हैं किम पश्यसि तो प्रजाम पश्यामि। तो एक सूत्रीय एजेंडा रहता है माँ के लिए, और उसमें ये ध्यान रखना होता है कि खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते नहाते धोते हर समय बच्चे का ध्यान रखना है। तो जैसे सोफा पे बैठे हैं तो झटके से नहीं उठ जाना है। तो हम लोग तो इतनी बारीकी पे प्रेरित करते हैं। तो दूर दूर जाना आना तो ऐसे भी असुविधा है उस माँ के लिए जिसके घर में मतलब एक रिस्क है, एक मतलब खतरा है। तो हमें ऐसी बुद्धिमत्ता पूर्वक कि किसी भी परिस्थिति में उस माँ को असुविधा न हो, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। तो इसी आधार पे मान्यताएं बनी है, मान्यताएं इसी आधार पर बनती है। तो अगर व्यवस्थित तरीके से कई बार ससुराल और मैके बहुत नजदीक है और पास में है और जाने आने में कोई असुविधा नहीं है, तो ऐसा कोई बंधन नहीं है कि नहीं जाना चाहिए। हाँ, उस माँ को परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसमें वही उद्देश्य है, उस बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। दर्पण कुमार जी। ओम जी, स्वामी जी प्रणाम। ओम। स्वामी जी मेरा क्वेश्चन एक ये है, जैसे आदरणीय श्री ने भी कहा कि ये जो मतलब जन्मदिन के है, जयमाल विधि जन्मदिन की है, विवाह कर्म की है, अंत्येष्टि वर्षगांठ ये होती है, लेकिन इसमें जैसे जन्म लेता है बच्चा उसके बाद में एक नाहन होता है और कुआ पूजन वगैरह, ये सारी चीजें इसमें हैं या अलग से हैं? ये अपने स्थानीय स्थानीय लोगों के हिसाब से वैसे ही हैं ये? और इसमें विवाह में जैसे सगाई है, फिर हल्द हाथ वान है, तो इस अलग अलग मंत्र हैं या फिर सेम ही है? इसमें बहुत सारे रीति रिवाज हैं, हम लोगों के साथ मिलते हैं। रोका है, तिलक है, सगाई है। तो ऐसे प्रसंग के अनुसार ये कोई 16 संस्कारों में ये विधान नहीं है। बारात का स्वागत है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उस प्रसंग के अनुसार उन मंत्रों का विनियोग आचार्य कर सकते हैं लोग। जैसे सगाई का है तो अ, उसमें कुछ ऐसे बहुत सारी पुस्तकें छपी है, स्वामी जी के भी नजर में होंगी, जिनमें सगाई में कुछ मंत्रों का संकलन है कि उस समय क्या एक आश्वासन माता पिता दोनों पक्ष के करते हैं कि हम अपने बेटे को अपने बेटी को गृहस्थ जीवन की अनुमति देते हैं, उसके लिए प्रतिबद्ध करते हैं। तो ऐसे मंत्रों का विनियोग करके इन विधियों को किया जा सकता है। लेकिन ये कुछ संस्कारों की परंपरा में, शास्त्रीय परंपरा में नहीं है। लेकिन आजकल जो भी ये चीजें आ रही हैं उनको हमें कुछ ना कुछ मंत्रों से युक्त करके उन विधियों को कराना पड़ता है, ऐसा जो कि स्वामी जी उचित वीडियो नहीं है। भेज दो ना एक। जी, ये संस्कार विधि का आप भाग नहीं है।
आप तो करवाते हो, इसलिए कोई जैसे मान लो कि आपके सामने जैसे जैसे कोई आपका वीडियो होंगे इस ऐसी चीजों के। सगाई का तो मैंने बताया ही आपको, तिलक होते हैं शादियों से पहले, उस समय भी स्वस्ति वाचन के हाँ। मंत्रों से आप ये सब करा सकते हैं। एक दूसरे को तिलक करना होता है, लड़की को टीका का विधि होता है। बच्चों के कई बार रीति रिवाज बहुत सारे हैं, वो छठी का होता है, कई ऐसे फोन आते हैं, बच्चा हुआ है तो छठे दिन बहुत सारे रीति रिवाज घरों में होते हैं। तो ये सब रीति रिवाजों की एक बहुत लंबी लिस्ट है, और वो सबके घरों में अलग अलग है। तो ये कुछ जो हम लोग क्योंकि शास्त्रीय जो पद्धति है उस पे ही अपना फोकस रखें। बाकी कई चीजें मिलती है तो कई चीजें जो ऐड करने लायक है तो ठीक है, नहीं तो उनका कोई अंत नहीं है। क्योंकि हम लोग जो अपनी वैदिक परंपराओं से करते हैं तो हम लोग तो समझा देते हैं कि देखिए कई बार दो पक्ष के शादी वाले होते हैं, उनके अलग रिवाज होते हैं, उनके अलग रिवाज होते हैं, तमाम रिवाज हैं। हम कहते हैं अपना अपना रिवाज अपने पास रखिए, और जो शास्त्रीय पद्धति है उसको अपनाइए, ज्यादा आनंद रहेगा। तो ऋषियों की जो परंपरा है वो हमारे लिए ज्यादा आनंददायक है। जो रीति रिवाज परंपराएं, कुछ घरेलू पारिवारिक परंपराएं, हल्दी लगाना है, बोले उसमें पंडित जी आप आ जाइए, उसमें पंडित जी क्या जरूरत है, हल्दी लगाना है, मंत्र पाठ करके अपना हल्दी का कार्यक्रम कर लेते हैं। तो कई चीजें हैं, थोड़ा सा आप उससे उस तरीके से आप मार्गदर्शन कर सकते हैं, और जो जहाँ उचित लगे वहाँ आप पुरोहित लोग जुड़ भी सकते हैं। जी। हरिश्चंद्र जी। ओम गुरु जी। ओम गुरु जी, मैं मथुरा से हरिश्चंद्र बोल रहा हूँ। जी, अपना नमस्ते प्रश्न आचार्य रखिए। जी। प्रश्न ये था गुरु जी, नामकरण में कई बार हम नक्षत्र है, नक्षत्र के तिथि है, नक्षत्र देवता है, इन सारी चीजों को नामकरण में नाम का चयन किस प्रकार से करते हैं? उसमें क्या कोई जिस प्रकार से संस्कार विधि में दिया है तो उसमें तो ऐसा कुछ विशेष नहीं दिया गया, तो उसमें हमें जैसे कि आजकल कई बार राशि वासी का बड़ा लफड़ा होता है, तो उसमें उस पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा वैदिक पद्धति में। स्वामी दयानंद ने बड़ा स्पष्ट लिखा है कि जो सहज हो, सरल हो, सार्थक हो, वैसा नाम रखें। कई बार दो अक्षर तीन अक्षर सम विषम वाली बातें आती है, लेकिन उसमें कई जगह देखा जाता है कि उसके विपरीत बहुत सारे पुराने प्राचीन नाम है। तो उस विवाद में न जा करके सार्थकता, कई बार लोग आज यूनिक नाम रखने के चक्कर में ऐसे ऐसे ढूंढ के नाम लाते हैं कि उसको हम लोगों को 3 बार 4 बार पूछना पड़ता है। तो वो ऐसे अलग से मतलब विशेष नाम रखने के चक्कर में तो ऐसा भी नाम नहीं रखना चाहिए। सहजता हो जिसमें उच्चारण में और बहुत उसमें अर्थपूर्ण हो, तो ये इतने इतने चीजों को फॉलो करे तो अच्छा है। बाकी तिथि तिथि देवता, नक्षत्र नक्षत्र देवता, इनका संस्कार विधि में लिखा हुआ है कि अगर वो चीजें हैं तो उनको कैसे आहुति देनी है, उसमें कैसे विभक्ति परिवर्तन करके उन मंत्रों की आहुति आपको पुस्तक में मिलेगा। लेकिन नाम में सहजता सरलता ये प्रथम कोटि है। बाकी आजकल ज्योतिष के आधार पे बच्चे का जन्म हुआ तो कितने मिनट में हुआ, कितने क्षण में हुआ, उसके आधार से वो कुछ पौराणिक जगत में अक्षर निकालते हैं लोग, फिर उसके ऊपर नाम रखते हैं। ये भी प्रथा चल रही है। लेकिन यहाँ तक ये प्रथा तो यहाँ तक भी है कि अगर सिजेरियन होता है, होना होता है, तो पंडित जी को फोन करते हैं, पंडित जी सिजेरियन होना है, 3 दिन के लिए डॉक्टर ने बोला है कि 3 दिन के अंदर सिजेरियन करना पड़ेगा, आप कोई अच्छा ग्रह मुहूर्त दे के बताइए, उसी समय सिजेरियन करे ताकि बच्चे का मुहूर्त वगैरह अच्छा रहे। स्वामी दयान, हम तो परमात्मा की व्यवस्था में इंटरफेयर करने के लिए तैयार हो गए, तो ऐसी कोई व्यवस्था आचार्य जी का नेटवर्क शायद कट गया। जब तक आचार्य श्री जुड़ते हैं। जी आचार्य जी।
महेश जी अपना प्रश्न रखिए आचार्य। स्वामी जी सादर नमस्ते। आचार्य प्रभारंजन पाठक जी को बहुत बहुत नमस्कार। उन्होंने आज ये आधुनिक परिवेश में किसी भी उन्होंने इतना जनरलाइज करके सब प्रथा बताई, जिसमें मुझे ये समझ में आया किसी भी चीज को ज्यादा गहराई में अंडर प्रेशर नहीं करना चाहिए। सिंपलेस्ट तरीका आज के वातावरण के हिसाब से एप्लीकेबल होना चाहिए। मैं इस यज्ञ को अगर ये कहूं कि हम इसे धार्मिकता से तो देखें ही, अगर हम उसको एनवायरनमेंट के हिसाब से रिलेट करके अगर चले तो एक घर में एक माँ, एक बाप, पिता और 2 बच्चे भी अगर माने तो 4 साल भर में 4 तो जन्मदिन आते हैं। एक पिता का साल गिरह आता है। 5 दिन भी साल भर में अगर हम यज्ञ करते हैं तो उससे भी शायद वातावरण भी अच्छा होगा और घर का पारिवारिक संबंध भी अच्छे ही रहेंगे। तो उसके लिए स्वामी जी मैं आपसे करबद्ध ये गुजारिश करूंगा कि आप एक नए नए बच्चे को, नए नए परिवार में जो भी ज्यादा नहीं गहराई में घुसा है, उसे कम से कम एक यज्ञ करने के लिए मैं किसी पुरोहित को भी अगर नहीं बुलाना चाहूँ, क्या मैं अपने आप यज्ञ कर सकता हूँ? कोई एक छोटा सा ऐसा लीफलेट कि उसको जैसे एक सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है किसी काम को करने के लिए, आप जैसा बता रहे हैं वो तो सही है, लेकिन जैसे स्वस्ति ईश्वर स्तुति प्रार्थना के बाद हो गया, उसमें हम अगर शादी का है तो उसमें क्या बोलना है, जन्मदिन का है तो क्या बोलना है, मैं अपने परिवार में ही बैठ कर अगर करता हूँ फ्रिक्वेंटली और अपने आसपास के लोगों को बताऊं कि भाई किसी को मत बुलाओ अगर नहीं बुलाना चाह रहे हो, लेकिन आप अपने घर में ये लिफलेट है, आप ये प्रक्रिया आप अपने आप करें, तो मैं समझता हूँ कि शायद जो ज्यादा नहीं झुकाव है उन लोगों का भी झुकाव होगा, क्योंकि हर आदमी होटल में जाकर तो जन्मदिन मना रहा है। अगर उसे ये चीज घर में मिले करने के लिए प्रेरित करा जाए विद सम एक छोटा प्रारूप लिखित, उस बारे में थोड़ा सा आप ही सही, उन्होंने तो बहुत कुछ बताया कि व्यवहारिक में जो चीज करनी है, मतलब उनका भी सार मैं ये समझाऊं, हमें किसी भी धार्मिक काम में 100% सही नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रेरणा जरूर जरूर रहे। स्वामी जी जी भाई उसी बारे में थोड़ी दिशा निर्देश। अच्छा जी बताइए। जी आपका कथन बिल्कुल सही है, और हम लोगों ने जितने बहुत सारे पुरोहित वर्ग देखे होंगे, एक 3 फोल्ड का हमारे यहाँ एक पंपलेट आता है जिसमें हवन के जो दैनिक मंत्र हैं वो रहते हैं उसमें, और लोग स्वयं उसको हवन करते हैं। और मैं तो यहाँ तक गाइड करता हूँ कि आप बहुत सारे मंत्रों के उच्चारण में आपको लगता है, कई बार लोग डरते हैं कि गलत उच्चारण हो गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उसका अर्थ लोप हो जाएगा, लेकिन बाकी जो चीजें आप करेंगे तो वो उसका नुकसान नहीं है, क्योंकि कई जगह डरा दिया गया कि आपने गलत मंत्र उच्चारण कर दिया तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। बहुत जगह इधर पानी जल इधर से डालना है हवन में, अगर आपने इधर से डाल दिया, अरे बड़ा बड़ा गुनाह हो गया। तो ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। आप कुछ गलत त्रुटियों के साथ भी अगर करते हैं तो उतना आप बहुत सारा लाभ आपको मिलेगा। तो वो त्रुटियां होती है तो उसके लिए बहुत सारा वो नहीं लेना है। और मैं तो कहता हूँ आपको कुछ मंत्र नहीं आता तो आप गायत्री मंत्र से ही आहुति कर लीजिए 21 बार, अपना हवन कर आचमन किए, अंग स्पर्श भी कर लिए, और प्रार्थना के अगर 8 मंत्र आप पढ़ लेते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो गायत्री मंत्र बोलिए, और दीप प्रज्वलन करके गायत्री मंत्र से 21 आहुति आप दे के आप घर में अग्निहोत्र तो कर लीजिए। और धीरे धीरे प्रयास कीजिए कि आप थोड़ा सा और सीख लें, कम से कम प्रातःकालीन सायंकालीन मंत्र है, बड़े सरल है, थोड़ा सा प्रयत्न करने से आ जाएगा, तो ये कर सकते हैं। और कई बार आजकल तो तकनीकी इतनी हो गई है अच्छी कि आप यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे लगा देते हैं और बैठ के हवन कर लेते हैं, तो उसमें भी गाइडलाइन स्वामी जी कर देंगे आपको, या ऐसा स्वामी बहुत सारे बने हुए हैं। और विशेष प्रसंगों में आचार्यों को बुलाना, ये एक देखिए आपकी बात सही है, क्योंकि दोनों तरफ से बात लोग अपने आप भी कर सकें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन विशेष प्रसंगों में आचार्यों को बुलाने से थोड़ा सा ये आचार्य परंपरा का भी रक्षण हो जाता है, और ये जो व्यवस्था है जिसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं उनका भी रक्षण होता है, वेद का रक्षण होता है, मंत्रों का रक्षण होता है। तो अगर कहीं विशेष परिस्थिति, घर में विवाह है, आप इतने सारे खर्च करते हैं,
वही शादी बहुत सारी चीजों में पार्टी में खर्च करते हैं, और थोड़ा बहुत अगर आर्थिक व्यय भी होता है तो भी इस प्रथा का आप रक्षण कर रहे हैं, तो बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। तो इसको इस भाव से भी आचार्य को बुलाना और थोड़ा सा अब सार्वजनिक कई ऐसे लोग हैं, कई घर में जो बहुत विद्वान हैं, बहुत जानते हैं, सारे मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन वो भी जब घर में हवन करना होता है तो कहते हैं शास्त्री आप, पाठक जी आप आइए। तो वो भी चाहते हैं कि जब आम आदमी जुड़ता है तो एक पद होता है, उसका एक प्रभाव होता है। घर का व्यक्ति खुद अपने घर में बैठ के बच्चों का जन्मदिन मना रहा है, खुद पंडित जी बन के मंत्र बोल रहा है, तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग बुलाए गए हैं उनके ऊपर जो प्रभाव जाना चाहिए वो नहीं होता। तो एक अपने आप करना है तो बहुत सूक्ष्म विधियां हैं, छोटे छोटे चीजों का आप खुद कर सकते हैं। कभी बड़ा आयोजन करना है, सार्वजनिक आयोजन करना है, तो उसमें आचार्यों को बुला करके उनसे मार्गदर्शन में कराना ज्यादा उचित है। जी जी, आज काफी सारा समय हो गया है और पूज्य आचार्य श्री ने हमें विशेष रूप से समय प्रदान किया और उनका जो सालों का अनुभव है और वो हमें 1-1.5 घंटे के अंदर बता करके हमारे जो आगे आने वाला जो भविष्य है उसके लिए बहुत ही सरलता, बहुत ही आसानी और कई सारे बिंदुओं के ऊपर स्पष्टता आदि बहुत ही गहराई के साथ हमें विशेष रूप से प्रदान किया। उसके लिए हम पूरा पतंजलि विश्वविद्यालय और पतंजलि योगपीठ और सारे साधक की ओर से हम विशेष रूप से कृतज्ञता पूर्वक आपको नमन वंदन प्रणाम। महत्वपूर्ण और विशेष बातें, और हम जैसा सोचे थे कि लास्ट सत्र है, अंतिम सत्र है, और अंतिम सत्र में कोई ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो विशेष रूप से इसको वो एक ऊंचाई और एक बहुत ही प्रैक्टिकल रूप दे सके, और वो आपने बहुत ही अच्छी प्रकार से हम सबको प्रदान किया। उसके लिए विशेष रूप से हम भूरी भूरी धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। स्वामी जी नमन आपको है, आपने हमें अवसर दिया, हमारा सौभाग्य है कि आपने बुलाया, मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। और मैं इस परिवार से स्वामी जी के जो ऊर्जा है, वो पूज्य स्वामी रामदेव जी की ऊर्जा से बहुत आरंभ से ही प्रभावित रहा हूँ। मैं आपके यहाँ हरिद्वार भी आया हूँ, शिविर में भी, तो मेरा तो एकदम ऐसा आत्मीयता से बहुत लगाव है इस पूरे परिवार के साथ। स्वामी जी जो काम कर रहे हैं, जो आप लोग काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा योगदान है इस संसार के ऊपर। तो इसमें को आपने हमें भी थोड़ा सा इसमें जोड़ा है, इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। आप सबको नमन करता हूँ। ओ प्रणाम नमन। आप सभी योगी साधक भाई बहनों ने पिछले लगातार 20-25 दिनों से इस पौरोहित्य कोर्स में बहुत सारी बातें जानी, सुनी, देखी, पढ़ी। अब कई बातें ऐसी होती हैं जो एक बार में ही हमारे सामने क्लियर हो जाए वो तो अच्छी बात है, लेकिन कई सारी चीजें होती हैं जिसमें हमें समय की भी अपेक्षा होती है या बार बार उसको रिपीट करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए आज तक जितने भी सत्र हमारे चले हैं, ये सारे के साथ सारे सत्रों की एक लिंक आपको भेजी गई है। आज एक बार और भेज देंगे, इसके ऊपर सारे के सारे पीछे के सत्र आपको मिलेंगे। आप कभी भी देख करके उस संस्कार विशेष का या उस बिंदु विशेष को आप दोबारा जान सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा मंत्रों का उच्चारण सस्वर हो, स्पष्ट हो। जैसे पूज्य आचार्य जी ने भी कहा कि हमारा सीधा पहला प्रभाव होता है हमारे वस्त्रों का, और दूसरा प्रभाव होता है हमारी वाणी, हमारा मंत्र या उनके साथ बातचीत आदि जो हम करते हैं उसका। तो मंत्र का जो प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो वो हमारा बहुत अच्छा और सुंदर हो उसके लिए हमने स्पेशल विशेष उच्चारण के साथ 2-3 सत्र तो आपके साथ प्रैक्टिकल कराए थे, फिर उसके बाद वो लंबा था तो उसके लिए हमने और अलग से रिकॉर्ड करके और एक और अलग प्लेलिस्ट बना करके आपको प्रदान किया है। आप उस प्लेलिस्ट के ऊपर जाएंगे तो सारे के सारे संस्कारों से लेकर के, और जो आदरणीय भ्राता जी ने लास्ट में महेश जी ने कहा कि हमें कुछ ऐसा करना हो, खुद करना चाहें कैसे करें, तो उसकी भी वीडियो वहां पर है। तो उन सब चीजों को लेकर के आप खुद अभ्यास कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और यज्ञदर्शन.com इस वेबसाइट को आप अपने पास सेव करके रखिए। हर संस्कार का, हर रोगानुसार यज्ञ का और हर प्रकार की विधि पद्धति प्रक्रियाएं, साहित्य से लेकर के रिसर्च से लेकर के सब कुछ आपको एक ही वेबसाइट के ऊपर लिटरेचर के रूप में भी मिलेगा, वीडियोस के रूप में भी मिलेगा, और सब रूपों में वहां पर व्यवस्थित किया गया है गैलरीज के रूप में। तो उस वेबसाइट के माध्यम, और यज्ञ दर्शन यूट्यूब चैनल है, उस यज्ञ दर्शन यूट्यूब चैनल के ऊपर
आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी यज्ञ प्रशिक्षण, जो आप नए व्यक्ति को सिखाना चाहते हैं, जाना दिखाना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, कोई जन्मदिन से लेकर के ऐसी भी चीज है जहां आप बुलाना नहीं चाहते कोई व्यक्ति को और घर में ही आप करना चाहते हैं और विधिवत करना चाहते हैं, वहां पर सब एक वीडियो बना करके दिया। आप उस वीडियो को स्टार्ट कीजिए और उसके साथ आप दीपावली, होली और अलग अलग यज्ञ का विशेष रूप से आप अनुष्ठान करके उसको संपन्न कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो संस्कार है वो संस्कार में हमें खुद से नहीं ही करना, हमें विशेष रूप से पुरोहित पंडित, देखिए कोई कंप्यूटर का इंजीनियरिंग का डिग्री प्राप्त किया है और उस कार्य को जितनी कुशलता से, जितनी अच्छी तरीके से उस कंप्यूटर को रिपेयर करना, बनाना या कुछ भी कार्य को वो जो कर सकता है वो दूसरा व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। हम घर के अंदर सफाई के लिए भी कोई व्यक्ति को रखते हैं तो पहले क्या दिखते हैं, उसकी योग्यता क्या है, उसका अनुभव क्या है, फलाना ढिमका 10-50 चीजें हम उसका इंटरव्यू लेते हैं। हर ये सफाई करना तो सबसे लास्ट सामान्य काम कहा जाता है, फिर भी हम इतना अनुभव जानना चाहते हैं, उसकी इतना एक्सपीरियंस से लेकर के वो योग्यता देखना चाहते हैं। तो महानुभाव जिससे संपूर्ण मानव का निर्माण होता है, उसके लिए क्यों हम अपने उसको वो करें? इसलिए ये योग्य व्यक्ति को ही हमें देना चाहिए। और एक स्पेशल पौरोहित एक स्पेशलिटी है, एक विशेषता है, उस संबंधित नॉलेज, उस संबंधित ज्ञान विज्ञान, उस संबंधित उसकी गहराइयां सब कुछ वो जानता है। महानुभाव सारे जितने भी, चाहे वो बड़े बड़े जो कार्य किए जाते हैं या होते हैं, उसमें जब नौकरी करते हैं तो उसकी बहुत बड़ी पोस्ट भी होती है, बहुत बड़ी योग्यता होती है और उसके आधार पर उनको पैसा दिया जाता है और वो किया जाता है। जैसे सामान्य रूप से हम सफाई का काम करते हैं 10-12-15 हजार काम हमें मिल जाता है, इसी प्रकार से और कोई आप मैनेजर का काम करते हैं तो 15-20 हजार आपको मिल जाता है। इसके साथ स्थान पे आप कोई और इंजीनियरिंग आदि किए हैं या कोई बहुत मैनेजमेंट की या बड़ी चीज की है तो और ज्यादा आपको पैसा मिल जाता है। उससे ज्यादा और कुछ आपने पढ़ाई की और योग्यता है तो आपको बड़ा बड़ा पैकेज भी मिल जाता है। लेकिन महानुभाव ये एक मानदेय है। और जो हम पौरोहित्य कार्य कर रहे हैं, हम जब संस्कार करते हैं, आप देखिए संस्कार में या घर के यज्ञ आदि जो कराया जाता है उसके लिए पौरोहित्य कार्य को कराने वाला पुरोहित को उसको हम दक्षिणा देते हैं। ये दोनों काम ऐसे हैं जो अमूल्य कार्य है, इसका कोई हम मोल ही नहीं लगा सकते, कोई मूल्य ही नहीं लगा सकते। करोड़ों रुपए का ढेर कर दो तब भी वो कार्य हम पूरा नहीं कर सकते। इसलिए इसको दक्षिणा के नाम से कहा जाता है। इसीलिए ये जो कार्य है संस्कारों का कार्य, जो हमारी आत्मिक उन्नति का कार्य, जो हमारे सूक्ष्म, जो पिछले सत्रों में बहुत अच्छे से हमने कि हमारे सूक्ष्म लेवल पर उसका जो चेंज करना, रूपांतरण करना और एक मानव का निर्माण करने का कार्य, ये पुरोहित और गुरु के हाथ में होता है। इसलिए कहा ना, जन्मना जायते शूद्र, माता से तो पैदा होता है तो शूद्र ही जाता है, लेकिन संस्कारा द्विज उच्यते, संस्कार से वो द्विज हुआ। इसलिए ये कार्य सामान्य कार्य नहीं, बहुत बड़ा कार्य है और इसके लिए तो स्पेशल उसकी जिसके पास विद्या है उन्हीं से कराना चाहिए और उन्हीं के सानिध्य में करना चाहिए। और आपने ये बहुत सारे विषयों को पिछले सत्रों में जाना, बहुत बहुत आप सभी योगी साधक भाई बहनों को शुभकामना है इस कोर्स के लिए। और आप सबको वीडियो अपनी 2 मिनट की यज्ञ करते हुए भेजना, फोटो भेजना आदि, ये आपकी प्रैक्टिकल उस वीडियो में से आपका मंत्र का उच्चारण कैसा है, आपकी साज सज्जा कैसी है, आपकी एक्टिविटी आदि आदि कई सारी चीजों के आधार पे अलग अलग गुण मार्क्स आपको दिए जाएंगे। उसमें आपका जो उच्चारण है उसका 5 मार्क्स है, आपका यदि उसमें मंत्र याद है तो उसके 5 मार्क्स है। इसी प्रकार से आपकी जो सारी अन्य एक्टिविटी है उसके अलग अलग बिंदुओं के 2-2 मार्क्स रखे गए 5 बिंदुओं के आधार पे। तो ऐसे ये आपकी वीडियो के आधार पे आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। दूसरा, इसके अलावा कल प्रातः काल के सत्र में आप सबको परसों 7 तारीख को सुबह को आपकी फाइनल एग्जाम ऑनलाइन होने वाले हैं। उसमें आपके पास 80 प्रश्न होंगे, एक एक मार्क्स का एक एक प्रश्न होगा और उसको आपको टिक करके भरते हुए 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, उसके अंदर सबमिट करना है। तो कल के आज आपको पास पूरा दिन है, आप पीछे के सत्र या आपके नोट्स आदि जो आपको देखना है वो अच्छी प्रकार से वो कर लीजिए। कल प्रातः काल का जो सत्र होगा उस सत्र के अंदर आपको विशेष रूप से प्रिपरेशन परीक्षा की कराई जाएगी कि किस प्रकार से उसका
आपको परीक्षा देनी होगी, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, या आदि जो भी चीजें होंगी वो विशेष, और उस सत्र में आप अनिवार्य रूप से सब लोग विशेष सम्मिलित रहिए, जिसमें आपको विशेष लाभ होने वाला है। और 7 तारीख को प्रभात में 6:30 बजे से हमारी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, 8 बजे तक चलेगी, और तब तक में आपको अपना फॉर्म फिलअप करके आपको सबमिट कर देना है। बाकी आप कहेंगे कि हमारे पास समय नहीं था, हम लेट जुड़े थे, लेट वो किया, तो उस समय उसमें कुछ कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसलिए आप बहुत ही शीघ्रता के साथ इस कार्य को करेंगे, और 7 तारीख का 6:30 से 8 का समय पहले से ही आप निकाल करके रखेंगे, उसी समय में ये एग्जाम होगी। और उससे पहले पहले आप, जिनकी अभी काफी लोगों की तो वीडियो आदि सब चीज आ चुकी हैं, और मैं देख रहा था बड़ा ही कई लोगों ने बहुत अच्छा उच्चारण किया है, मंत्र भी बहुत अच्छे से याद किए हैं, बहुत विधिवत कर भी रहे हैं, और साज सज्जा भी मैंने देखा, फूल पत्तियों से लेकर के हवन कुंड से लेकर के चारों ओर इतना सुंदर तरीके के, मन देख करके ही प्रसन्न हो जा रहा था। और उसमें भी वो मंत्र का पाठ सुन करके और मेरे को बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि ये कोर्स के माध्यम से आप लोगों ने अपने घर पे रह करके भी वेद मंत्रों को आपने आत्मसात किया है, उस विधि पद्धति प्रक्रिया को आत्मसात किया है, और इस प्रकार से जो आप यज्ञ कर रहे हैं, बहुत ही प्रसन्नता हुई। और आपकी इस वीडियो को हम आगे, ये परीक्षा के लिए तो जो होगा होगा ही, हम इसकी कॉपी लेकर के आगे आने वाले समय में लोगों के बीच में, समाज में भी हम विशेष रूप से लोगों को प्रेरित करेंगे कि हम इस प्रकार से भी सीख सकते हैं। तो आपका वीडियो हम उस रूप में लोगों की प्रेरणा के लिए भी प्रकाशित भी करेंगे। तो आप अपनी वीडियो बहुत अच्छे से अच्छी, व्यवस्थित, सुंदर सजावट के साथ, जो अच्छा आप कर सकते हैं और अच्छे से मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, ऐसे करके आप जरूर भेजिएगा। और उसमें से रिक्शा वाला तो आपका होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ अन्य जगहों पर भी हम उसको, लोगों को प्रेरणा मिले, उसके लिए हम विशेष रूप से प्रयोग करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी योगी साधक भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विशेष रूप से हमारे साथ पूज्य आचार्य जी जुड़े, और हमें ये लास्ट सत्र में विशेष अपने प्रैक्टिकल लाइफ यज्ञ पौरोहित्य कार्य करें, और उसमें किस प्रकार से हमें अड़चने आती हैं, उसको कैसे फेस करना है, क्या प्रश्न आते हैं उसको कैसे सुलझाना है, आदि आदि अनेक विषयों के ऊपर बहुत गहराई से हमें समझाया बताया। उनका भी हम विशेष रूप से कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद करते हुए आप सभी योगी साधक भाई बहनों को प्रणाम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। और जो यज्ञ चिकित्सा कोर्स वाले भाई बहन हैं, वो शाम को जुड़ेंगे, शाम को हम सब वापस मिलेंगे, और इस कोर्स का अंतिम सत्र चिकित्सा वाला का हमारा शाम को रहेगा, पौरोहित्य वाला का यही। जो यज्ञ के धूम से सौदे हुए पवन हैं, वे अच्छे राज्य के कराने वाले होकर रोग आदि दोषों का नाश करते हैं, और जो दुर्गंध आदि दोषों से भरे हुए अशुद्ध वायु हैं, वे सुखों का नाश करते हैं। इससे सब मनुष्यों को चाहिए कि अग्नि में होम द्वारा वायु की शुद्धि से अनेक प्रकार के सुखों को सिद्ध करें। यज्ञ सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा है। द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ एवं ज्ञान यज्ञ का त्रिवेणी संगम यज्ञ महोत्सव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में अपने गांव या शहर में यज्ञ महोत्सव का आयोजन करने हेतु संपर्क करें 9068565306। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।